दंडवत प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है आज कि आप सब भक्तों के साथ में इस कथा के माध्यम से मुझे जुड़ने का अवसर मिला। पंजाबी बाग मंदिर काफ़ी वाइब्रेंट, काफ़ी एनर्जेटिक और मैं सोचती हूँ विश्व भर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काफ़ी विख्यात है। और जैसे कि प्रभु जी कह रहे थे कि पंजाबी बाग मंदिर मेरे प्रभु जी के लिए काफ़ी स्पेशल है। और इनफैक्ट हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज मेरे प्रभु जी के शिक्षा गुरु थे। और उनके प्रारंभिक दिनों में इस्कॉन में उनके मार्गदर्शी भी रहे हैं। तो आप लोग सब का बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग डायरेक्टली महाराज से ट्रेनिंग लिए हैं, उनका संग लिए हैं। और प्रभु जी भी पूर्व में शुरुआत के दिनों में पंजाबी बाग के अध्यक्ष रहे कई सालों तक। और आज भी उनके लिए राधा राधिका रमन डीटी ठाकुर जी, पंजाबी बाग का मंदिर और पंजाबी बाग के भक्त उनके लिए काफ़ी काफ़ी स्पेशल है। सो और आगे समय ना लेते हुए मैं आज का टॉपिक शुरू करूंगी एंड कोशिश करूंगी कि आपने जो समय दिया है उसमें मैं कंप्लीट करूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, शशि गौर निताई की जय, लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, तुलसी महारानी की जय, गुरु परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सोलह जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। तो आज का हमारा टॉपिक है तप। मुझे कहा गया है कि तप पे बोलना है, तपस्या। जैसे ये तपस्या शब्द आता है तो मन में एक चित्र आ जाता है, एक योगी का तपस्या करते हुए, खाली शरीर, एक पैर पे खड़ा हुआ किसी जंगल में, या कोई यज्ञ कर रहा हो, या कोई अग्निकुंड हो, कोई इस तरह से एक दृश्य हमारे मन में आ जाता है जब हम तपस्या के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज हम उस तरह की तपस्या की बात नहीं कर रहे। हम आज एक तपस्या को नए पहलू से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तपस्या केवल त्याग करना नहीं है। तपस्या माने भगवान की ओर चलना भी है। तो केवल ये देखना नहीं है कि मैंने क्या त्याग किया, ये भी देखना है कि मैं किस दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि गिव अप नहीं है, ग्रो अप भी है। सो आज हम तपस्या को एक अलग पहलू से देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। तपस्या। सॉरी माता जी टू इंटरप्ट यू, सॉरी वंस। थोड़ा ना वॉइस कम हो गया माता जी बीच में अब काफी। हरे कृष्णा। ये तो मेरा मैक्सिमम वॉइस है अच्छा। और मैं माइक के भी काफी पास हूँ। ओके। हम्म। ठीक है। सो तो शब्द तप जो है, या तपस्या जो शब्द है तप, संस्कृत में इसका मतलब है जला, जलना, या कुछ ही चीज को जलाना, टू बर्न या उसको हीट करना। तो तपस्या में भी तो यही होता है ना, जब हम कहते हैं कि तप, तपना। तप माने अनर्थों का को जला देना। इनफैक्ट ये लोग कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रहा है। क्या आपके पास ऐसा कोई सेटिंग है कैमरा में जिसमें वॉइस बढ़ा सकते हैं? बट अगर नहीं है तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, क्योंकि ऑलरेडी सब ठीक चल रहा है। यू हैव एनी सेटिंग? नहीं ना, फिर ठीक है। देयर इज नो अदर चॉइस। राइट। सो तपा माने बर्न करना, अनर्थों को जलाना। सी दो चीज होती है। जब जलता है क्या होता है, जब कुछ बर्न होता है, लाइटिंग होती है ना, तो वही हम करते हैं तपस्या में। अनर्थों को जलाते हैं और ज्ञान और भक्ति के दीपक को प्रज्वलित करते हैं। ये है तपस्या। और तपस्या के टॉपिक पे चर्चा करना इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भगवान का इंस्ट्रक्शन है।
सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, इवन बिफोर भगवत गीता, भगवत गीता के 700 श्लोक तो भगवान ने बाद में दिए अर्जुन को, लेकिन इस सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, तप, तप करो। तो भगवान का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्ट्रक्शन, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन भगवान की है तप करना। और ब्रह्मा जी ने भी ये पूरी सृष्टि को तभी आरंभ कर पाया। तो इसलिए आज हम इस तपस्या को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा तपस्या हमें करनी है, तपस्या है क्या, कैसे करे और किस लिए करे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी मोटिव क्या होनी चाहिए उसके पीछे। तपस्या टॉर्चर नहीं है। कभी कभी लोग सोचते तपस्या माने अपने आप को तकलीफ देना या टॉर्चर करना। नहीं, तपस्या माने सोचा समझा हुआ निर्णय, कुछ चीजों को छोड़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये तपस्या की परिभाषा है। एक सोचा समझा निर्णय कुछ चीजों को छोड़ने का, सो दैट हम भक्ति में आगे बढ़ सके, कुछ उन्नत, कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण पाने का। जो लोअर टेंडेंसीज है उसको छोड़ देना, क्योंकि कुछ उन्नत पाने का लक्ष्य है। तो तपस्या एक वॉलेंटरी थिंग है। आप अपनी मर्जी से करते हो, कोई आपको जोर नहीं करता है। ये सोचा समझा हुआ आपका निर्णय है कि हाँ, मैं ये चीज त्यागूंगा, सो दैट मैं इस चीज को पाऊंगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना, ये तपस्या है। ये कुछ पाने के लिए कुछ चीजों को हमें छोड़ना पड़ता है, राइट। अगर आज आपको कुछ पकड़ना है तो पहले जो हाथ में चीज है उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हाथ खाली होगा। तो तपस्या माने कुछ चीजों का त्याग करना, कुछ उत्तम चीजों को पाने के लिए। और भगवान कृष्ण भी तपस्या के बारे में, तप के बारे में गीता के कई जगह पे बताए हैं। स्पेशली 17 चैप्टर में तो भगवान तपस्या के बारे में बताते हैं, कैसे अलग अलग टाइप्स की तपस्या है और कैसे सत्वगुण में तपस्या की जा सकती है, रजोगुण में तपस्या की जा सकती है, तमोगुण में कैसे तपस्या की जा सकती है, उसका फल क्या है, और कैसी कैसी अलग अलग तरीके की तपस्या है। तो वे स्पेशली बताते हैं कि शरीर की तपस्या है, एक मन की तपस्या है, और वाणी की तपस्या है। क्या है शरीर की तपस्या? शरीर की तपस्या करना माने फिजिकली अपने शरीर से, जैसे कि इंद्रियों का नियंत्रण करना, 4 नियमों का पालन करना, एकादशी है, पुरुषोत्तम मास है, क्या कहते हैं आपका, दामोदर मास है, चतुर्मास है। थोड़ी चीजों को कंट्रोल करना, अपने आहार को, अपने निद्रा को, अपने विहार को कंट्रोल करना एक तपस्या है। जैसे हमारे इस्कॉन में कहते थे, मिनिमम शुरुआत तपस्या है 4 नियमों का पालन करना। ये 4 नियमों का पालन करना भी इतना आसान नहीं है। हम इतिहास में देखते हैं कैसे जब धन बढ़ जाता है, जब ऐश्वर्य बढ़ जाता है, तब जो बड़े बड़े भक्त होते उनके लिए भी 4 नियम पालन करना मुश्किल हो जाता है। हम देखते हैं कि नल कुबेर और मणिग्रीव स्वर्ग में रहते थे, कुबेर के पुत्र थे, लेकिन जब धन और ऐश्वर्य बढ़ गया तो 4 नियम भंग कर दिए। 4 नियम में कौन सा वाला नियम भंग किया? इंटॉक्सिकेशन, वो शराब या क्या कहते हैं उसका, ये करना, सेवन करना। हम देखते पांडव भगवान के पास में थे, लेकिन जब इंद्रप्रस्थ में ऐश्वर्य बढ़ गया तो उन्होंने भी 4 नियम का भंग किया। उन्होंने भी क्या किया? जुआ खेला, राइट। भगवान का परमिशन नहीं लिया था, उन्होंने जुआ खेला। हम देखते हैं रावण, रावण को तो इतना ज्ञान था कि आज भी अगर आप काशी जाओ, बोलो रावण का व्याख्यान दे दो ऋग्वेदा पे, आपको मिल जाएगा। इतना शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन जब ऐश्वर्य बढ़ गया तो उसने भी 4 नियम तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि शिव जी का भक्त था, पर क्या किया? अभद्र स्त्री संग करना। हम देखते दशरथ महाराज भगवान के पिता थे, लेकिन क्या हुआ जब ऐश्वर्य बढ़ गया तो क्या हुआ? उनको अपने आप पे एक अभिमान था कि मैं शब्द भेदी बाण भेज सकता हूँ। केवल शब्द सुन के मैं जो है
पशु को मार सकता हूँ, और गलती से क्या करते हैं, श्रवण कुमार को मार देते हैं, क्योंकि वहां पशु नहीं था। उन्होंने सोचा कि कोई पशु पानी पी रहा है, और जब उन्होंने शब्द भेदी बाण भेजा तो श्रवण कुमार की मौत हो गई, और फिर दशरथ महाराज को श्राप मिला। तो जब ऐश्वर्य बढ़ता है, जब कोई इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखता है, जब कोई तप नहीं करता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे डिवोटी सबसे पहली तपस्या है शरीर का, शरीर की तपस्या, 4 नियमों का पालन करना। भगवान कहते हैं गुरु की पूजा करना, भगवान की पूजा करना, देवताओं को मान देना, ब्राह्मणों की पूजा करना, माँ बाप की पूजा करना, ये सब शरीर के तपस्या में आता है। शुद्ध रहना, नॉन वायलेंट, अहिंसा, ये सब शरीर की तपस्या। फिर भगवान कहते हैं वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या में भगवान कहते हैं कि जो भी बोलो, मीठा बोलो, सच बोलो। अगर आप जो बोलते हो वो सामने वाले को लाभदायक है तभी बोलो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। और जितना हो सके अपनी वाणी को भगवान के बारे में बोलने का अवसर दो। वैदिक रिसिटेशंस, भगवान का नाम लो, भगवान के गुणगान करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट शरीर की तपस्या आसान है, शरीर से उपवास करना आसान है, अहंकार का उपवास बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम शरीर का उपवास, पांडव निर्जला एकादशी आसानी से कर देते हैं, लेकिन अहंकार से उपवास करना मुश्किल है। बेशक 15 साल, 20 साल, 25 साल हो जाए इस्कॉन में, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन भगवान कहते हैं वाणी की तपस्या। आप क्या बोल रहे हो, क्या आपकी वाणी से आप किसी के दिल को दुखा रहे हो? क्या आपकी वाणी द्रौपदी जैसी है, या आपकी वाणी कुंती देवी जैसी है? द्रौपदी ने अपनी वाणी से पूरा महाभारत का युद्ध खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, और दुर्योधन को दुख लगा, और फिर पूरा पूरा जो ये महाभारत का युद्ध हुआ। तो हमें सोचना चाहिए कि मेरी वाणी द्रौपदी जैसी है, या मेरी वाणी कुंती जैसी है, या मेरी वाणी विदुर जैसी है, या मेरी वाणी अर्जुन जैसी है। सुंदर मीठा बोलना, हमारी वाणी से किसी को मन में दुखाना नहीं चाहिए। हम सोचते हैं कि हम मांस नहीं खाते हैं, लेकिन जब हम दूसरे भक्तों के मन को दुखाते हैं तो वो मांस खाना जैसे ही हुआ। शायद हम लिटरली नहीं खा रहे हैं किसी पशु को, लेकिन जब किसी के दिल को दुखाते हैं तो वो भी हत्या करना ही हुआ। शास्त्र में कहा गया है कि हमारी बातों से अगर किसी रेस्पेक्टेबल पर्सन को दुख लगता है तो उनको मौत देने जैसा ही पाप हमें मिलता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। यही वाणी की तपस्या है कि मेरी बातों से मैं कभी किसी को हर्ट ना करूं। अच्छा ठीक है, मैं हर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या ऐसा है कि मेरी वाणी से मैं अपने खुद की बढ़ाई करती हूँ, तो ये भी गलत है, क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं कि वाणी को भगवान की बढ़ाई करने के लिए उपयोग करनी चाहिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, राइट। सो शायद 20 भगवत की हो तो गीता डिस्ट्रीब्यूट की हो, तो नहीं नहीं हम तो हंड्रेड्स में कर रहे हैं। अगर आपने अभी अभी कुछ शुरू किया हो व्रत वगैरह, नहीं हम तो कितने सालों से कर रहे हैं। क्या कहीं अनकॉन्शियसली हमें ये आदत हो गई है कि छोटी चीज को भी बढ़ा के बोलना? अभी 10-15 दिन पहले मेरा छोटा बेटा बता रहा था फ्लेक्सिंग। तो ये मेरे मेरे लिए वर्ड काफी नया है, क्योंकि हमारे लिए फ्लेक्स मतलब फ्लेक्स जिसको हम प्रिंट करते हैं, इस्कॉन जन्माष्टमी प्रोग्राम वगैरह। तो उसने कहा मम्मी आप बुद्धू हो, फ्लेक्सिंग मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला नहीं, फ्लेक्सिंग मतलब क्या होता है? बोलते नहीं, अपने आप का शो ऑफ करना। मैंने बोला अरे बाप रे, ये सारे लैंग्वेज मुझे नहीं समझ में आते हैं। तो आजकल एक ये है ना कि आपके पास थोड़ा भी हो तो उससे ज्यादा करके लोगों में दिखाना, ये भी वाणी की तपस्या का की अवज्ञा है। जब हम ज्यादा करके कोई चीज बोलते हैं, जो जैसा है उसको सटीक उसी तरह से विवरण करना है। झूठ बोलना, ये भी एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या है। जब हम झूठ बोलते हैं, जस्ट अपनी छोटी छोटी इंद्रिय तृप्ति के लिए मुंह से झूठ बोल देते हैं। एडवाइस देने की इच्छा या आग्रह, क्या किसी को कुछ भाषण देने का आग्रह,
कि अरे कोई मुझसे कुछ एडवाइस मांग ले तो मैं तैयार हूं देने के लिए, एक आग्रह। भगवान भी अर्जुन को एडवाइस नहीं देते हैं, सलाह नहीं देते जब तक कि अर्जुन नहीं मांगता। लेकिन हम में ऐसी इच्छा होती है। इनफैक्ट हम में एक अर्ज होती है बात करने की। जब किसी से वार्तालाप भी होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बंद करे तो मैं भी अपनी कुछ बोलूं। तो हमें अपने आप में ये इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्या मुझे ज्यादा बोलने का आग्रह है, या मुझे किसी को सलाह देने का आग्रह है, क्या मुझे बातों को बढ़ा चढ़ा बोलने का आग्रह है, क्या मुझे भगवान के अलावा भौतिक विषयों के बारे में बोलने की आदत है। तो फिर हम नहीं कर रहे हैं वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या माने ये सब। वाणी की तपस्या माने फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना। हमें अपना अंतर परिशोधन करना चाहिए, क्या मुझे दूसरों में दोष देखने की आदत है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कलयुग में किसी के दोष बताना या दोष दिखाना ये बड़ी बात है ही नहीं। ये तो ऐसे है जैसे कोई समुद्र में नाव में जा रहा है और दिखाता है ये देखो पानी। समुद्र तो पानी से ही भरा हुआ है, अगर आपको समुद्र में पानी दिखता है तो उसमें बड़ी बात है ही नहीं। अगर समुद्र के बीचों बीच आपको कोई द्वीप दिखाई दे, आइलैंड दिखाई दे, तो ये बड़ी बात है। कलयुग में तो सब में दोष है। कलेर दोष निधि राजन। तो सुखदेव गोस्वामी तो कह ही रहे हैं कि कलयुग में सब में दोष है। तो अगर आपको किसी में दोष दिख रहा है तो उसके लिए पीएचडी नहीं चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। सब में दोष है। लेकिन अगर आपको किसी में अच्छे गुण दिखते हैं तो आपने कुछ लाइफ में अचीव किया है, कि आपको दूसरों में अच्छे गुण दिख रहे हैं। ये देखो ये प्रभु जी ऐसे है, ये देखो ये माता जी ऐसी है, इनमें ये कितनी अच्छी बात है। तो अगर ये अच्छी बात हम किसी में ढूंढ पा रहे हैं तो हमने कुछ पाया है भक्ति में। दोष देखना तो बहुत आसान है, कोई भी देख सकता है दोष। क्या हम अननेसेसरी बात करते हैं बिना मतलब के, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई हेड एंड टेल नहीं है, बस हम ऐसे ही। See, ये सारी चीजों का नियंत्रण करना है। और मैं हमेशा यहाँ पे भक्तों से कहती हूँ कि जिसका जी के अच्छा हो ना, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। थोड़ा सा कुछ बोलो पूरा स्टैटिस्टिक दे देते हैं। अरे आज ऐसा हुआ भाई, ये वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया। वो आपको पूरा स्टैटिस्टिक दे देंगे, इनके पहले वो यहाँ गवर्नर थे, उसके बाद में ये हुआ, उसका एक्चुअली एक्चुअली इसके पीछे का पॉलिटिक्स क्या है, पूरा स्टोरी बता देंगे। नहीं, जिनको बहुत ज्यादा ही स्टैटिक्स का ज्ञान हो उससे दूर ही रहो। जितनी जरूरत की चीजें हैं जो हमें अपने रोजमर्रा जिंदगी में कुछ इन्फॉर्मेशन रखना जरूरी है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, जीते हैं। बट क्या हम उससे कुछ और ज्यादा ही समझने की कोशिश कर रहे हैं? फायदा नहीं है, क्योंकि ये जगत तो तात्कालिक है। इसमें ज्यादा ज्यादा पीएचडी करने से भी लाभ नहीं है, क्योंकि पता नहीं हम कितने साल यहाँ पे हैं और फिर कोई और ग्रह में होंगे, और उस ग्रह का और एक पॉलिटिक्स होगा, कितना समझेंगे। जो शाश्वत ज्ञान है उसको समझेंगे तो काम में आएगा। जब भागवतम को समझेंगे तो वो हर ग्रह में एक ही सिलेबस है, एक ही बुक है। बाकी ये तो हम लोग कॉलेजेस अगर चेंज करते रहेंगे, अगर सिलेबस एक ही है वो है भागवतम, उसको पकड़ना है। बाकी कॉलेज में कौन सा प्रोफेसर कैसा है वो जान के क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर तो फिर कोई और कॉलेज में जाना है, कोई और ग्रह पता नहीं कहाँ जाएंगे हमारे कर्म के अनुसार। क्या हमें गॉसिप करने की आदत है? ग्राम्य कथा, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में। मैं बहुत बार मेरी क्लासेस में बता चुकी हूँ कैसे कहा गया है कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उनके जो बुरे कर्म होते हैं वो हमें ट्रांसफर हो जाते हैं। और अगर निंदा करते समय हम निंदा में भी अगर कुछ बढ़ा चढ़ा के कहते हैं तो हमारे अच्छे कर्म उनको ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये सबसे सबसे पहले ये बात मैंने एक बार एयरपोर्ट में फ्लाइट में पढ़ी थी। कोई मैगजीन पढ़ी थी और किसी स्वामी जी का फोटो था, तो मैंने सोचा चलो एक बार देख लेते हैं। तो वहां पे वो कह रहे थे नारायण शास्त्र में लिखा है। मुझे पता नहीं है नारायण शास्त्र क्या है, मैंने कभी पढ़ा नहीं और सुना नहीं, पर वो जो कह रहे थे वो बात दिलचस्प की थी। वो कह रहे थे कि हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो रोग भी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम हमारे हृदय में किसी के लिए कटु भाव, कटु विचार, कुछ खराब भावना रखते हैं। तो वे करेक्टली कह रहे थे कि अगर आपको यहाँ दर्द है तो उसका मतलब क्या है, आपका मेंटल प्रॉब्लम इसके साथ। जैसे डॉक्टर नहीं कहते कि जब आपको हेडेक होता है तो डॉक्टर कहते हैं आपने क्या खाया। आप पूछ सकते हो भाई सिर में दर्द के साथ मैंने क्या खाया का क्या संबंध है डॉक्टर जी। कहते हैं हाँ संबंध तो है, क्योंकि आपने क्या खाया शायद वो डाइजेस्ट नहीं हुआ,
इसलिए आपको सिर में दर्द हो रहा है। तो उसी तरह से वो कह रहे थे कि अगर आपके हाथों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो वो एग्जैक्टली बता रहे हैं कि आपके रिश्तों में कहाँ कड़वाहट है, आपको किन के साथ अनबन है, आपका क्या समस्या है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रहे थे। और वो इतना सुंदर चीज बता रहे थे कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, कुछ भी खराब बात या अच्छी बात, इमीडिएटली हमारा उनके साथ में कनेक्शन हो जाता है। तो जब हम उनके बारे में किसी को बताते हैं उनकी अनुपस्थिति में, तो उनके उनके बारे में जब हम बुरा कहते हैं तो उनकी जो भी बुरी कर्म है वो हमारे बास्केट में आ जाता है। और उसके बाद जब हम उस चीज को बढ़ाकर, कभी भक्त लोग मेरे से तर्क करते, निंदा नहीं की थी मैंने, सत्य बोल रही हूँ, वो माता जी ऐसी ही है। ओके, सत्य बोल रहे हैं। सत्य, क्या आप सेम सत्य उनके सामने बोल सकते हो? उनके पीछे क्यों बोल रहे हो? ये सत्य ही है ना, तो उनके सामने बोलो। पीछे बोल रहे हो मतलब निंदा कर रहे हो। और निंदा, कभी कभी निंदा तो हम करते ही है, जो जानकारी हमें मिली, और उसमें हम और कुछ ऐड भी करते हैं। जब हम ऐड करते हैं तब हमारा, हमारी टोकरी से हमारा अच्छा कर्म उनकी उनकी खराब कर्म करते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं उनके साथ सब अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया उनकी निंदा कर रही है, तो सबके जो अच्छे कर्म है उनको जा रहे हैं और उनके बुरे कर्म सबको जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा साइंस है। जब हम कुछ खराब कर्म करते हैं तो हमें, हमारी रिश्तों में दरार आ सकती है, हमारा शरीर हेल्थ खराब हो सकता है, हमें आर्थिक समस्या हो सकती है, हमें मानसिक समस्या हो सकती है। आइदर और, ये या तो ये या तो ये। लेकिन जब हम दूसरों के कर्म ट्रांसफर करके हमारे पास आते हैं तो प्लस आ जाता है, या फिर नहीं, सब सारों चारों ओर से 4 डायमेंशन से आप सफर करोगे। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इवन हमारी हेल्थ भी जब खराब होती है, हमें सोचना चाहिए कि हाँ, अननोइंगली कभी किसी को मैंने दुख तो नहीं दिया, किसी को मैंने हर्ट तो नहीं किया। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं वाणी की तपस्या। अपने दोनों कान को कूड़ा कूड़ा घर, डस्टबिन के जैसे मत व्यवहार करो। अपने कानों पे जैसे रहता है ना, पार्क में डस्टबिन के ऊपर लिखा रहता है मेरा उपयोग करो, यूज मी, मेरा उपयोग करो, इसमें ही कचरा फेंको। उस तरह से हम भी हमारे कान पे लगा चुके हैं यूज मी, मेरा कान एक कूड़ा घर है। आप जितने भी भक्तों के बारे में कुछ खराब बोलना चाहते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो हम वाणी की तपस्या नहीं कर रहे हैं। सी, एक अच्छे भाव में आना, भक्ति में एक स्थाई में पहुंचना, एक स्थाई पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। कितने त्याग करने के बाद में आप एक स्थाई पे पहुंचते हो, लेकिन उस स्तर से गिरना, 1 मिनट, बस कोई खराब बातें सुन लो, किसी भक्त की निंदा सुन लो, 1 सेकंड में आप उस अच्छे स्थान से नीचे गिर जाओगे। और फिर ऊपर उठना कितनी मेहनत लगती है। तो इतनी मेहनत करने के बाद में हम क्यों गिरे नीचे? हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिसने अपनी जीभा को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। जो अपनी जीभा को, अपनी वाणी को कंट्रोल कर सकता है उसने जगत को जीत लिया। तो इसलिए तो रूप गोस्वामी कहते हैं ना, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम। क्या जब ये सारे वेग को आप कंट्रोल कर सकते हो तो पूरे पृथ्वी के गुरु आप हो सकते हो। वाचो वेगम, सबसे पहले वाचो वेगम, अपने आप क्या बोलते हो इसको कंट्रोल करना है, अपनी जीभ को। इसलिए आप देखिए, पूर्व में वाणी का कितना प्रभाव था। कोई श्राप दे दे कि भाई आप जाओ तुम्हारा ये हो जाए तो हो जाता था, क्योंकि लोगों की वाणी में कितनी शक्ति थी। मुझे एक कहानी याद आ रही है, कैसे तुलसीदास जी नहा के बाहर आए तो एक विधवा आई और उनको प्रणाम करने लगी। तो उनके मुंह से निकल गया सौभाग्यवती भवा। अब उन्होंने देखा भी नहीं कि भाई ये विधवा है क्या है। तो आसपास के लोगों ने कहा तुलसीदास जी आपने ये क्या किया, इनका पति तो अभी गुजर गए, ये आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आई थी, ये तो अभी चिता जलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पर क्योंकि तुलसीदास जी के मुंह से निकला सौभाग्यवती भव, वहां चिता पे उनके पति जो लेटे हुए उठ गए। शुद्ध भक्ति के भक्त के वाणी में कितना पावर है।
तो इसलिए तो पूर्व में अब देखिए कितना पावरफुल, कोई कुछ बोल दे तो ऐसा हो जाता था, इसलिए सब बोलते थे शुभ शुभ बोलो, ऐसा मत बोलो। अभी अभी आप कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। मुझे याद है मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, तो अभी इस्कॉन में बड़े हुए हैं बचपन से, तो इतनी ज्यादा क्लास सुने हुए रहते हैं वैष्णव अपराध के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, दुर्वासा मुनि की कहानियां। तो कभी कभी जैसे दोनों झगड़ा करते ना, तो ये छोटा बेटा मेरा बड़े बेटा कभी झगड़ा करेंगे तो बोलेंगे, ए तुम मेरी पेंसिल मत लो, नहीं तो मैं तुमको श्राप देता हूँ। और ये छोटा वाला इतना डर जाता, मम्मी वो बोल रहा है मुझे श्राप दे। मैंने बोला उसका श्राप कोई फल होने वाला नहीं है, तुम चिंता मत करो। कलयुग में वाणी की कोई पावर ही नहीं है। इसलिए देखिए, प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर से हजारों लोगों को भक्त बना चुके हैं। अब हजारों भक्त, हजारों कथाएं, हजारों जूम क्लास हो रहे हैं, लेकिन कितने भक्त बन रहे हैं? क्योंकि हमारे वाणी में शक्ति नहीं है। वाणी में शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि इसी जीव को मिथ्या, झूठ बोलने में व्यवहार करते हैं, इसी जिह्वा को दूसरों को दुख देने में व्यवहार करते हैं, इसी जिह्वा को दूसरों की निंदा करने में व्यवहार करते हैं। अगर इस जिह्वा को, इस जीव को, इस जिह्वा को केवल भगवान का नाम लेने के लिए, भक्तों का क्या कहते हैं, गुणगान करने के लिए अगर उपयोग हो, भागवतम बोलने के लिए, श्लोक बोलने के लिए उपयोग हो, तो वाणी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि कोई एक शब्द बोल दो और हजारों लोग भक्त हो जाएंगे। वाणी को पावरफुल बनाना है। उस वाणी को पावरफुल बनाने के लिए उसे वेस्ट यूज नहीं करना है, किसी के साथ गॉसिप करने में, किसी के साथ अननेसेसरी जो काम की बातें नहीं है करने में। तो ये है वाणी का तपस्या। स्वाध्याय करो, हमारे पास में समय है तो हमें देखना चाहिए हमारे बुक शेल्फ में कितनी पुस्तकें है जिस पे धूल जम गई है, उसे लेना चाहिए। अगर हमारे पास समय है तो उसको खोलो, उसको पढ़ो। राइट। कुछ अच्छी बातें हैं तो उसका फोटो लेके किसी को भेजो, चलो मैंने आज ये अच्छी बात सीखी, तो आप भी इसको सुनो, आप भी इसको पढ़ो। इनफैक्ट मैं तो कभी कभी डिवोटीज को, हम ये पुरुषोत्तम मास या स्पेशल दामोदर मास वगैरह में ना, हम ये रूल बनाते हैं कि अपने सेल फोन में एवरी 15 मिनट्स का अलार्म रख दो। एवरी 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में एक बार बजेगा ना, तो आपको याद कराएगा, आर यू वेस्टिंग टाइम? आप फ्री हो, क्या कर रहे हो? आर यू रिमेम्बरिंग कृष्णा? क्या आप भगवान को याद कर रहे हो कि ऐसे ही समय नष्ट कर रहे हो? ये तपस्या है। एक ये भी एक प्रकार की तपस्या है। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक आदमी आया था, एचडीएफसी का बैंक मैनेजर। वो हमारे स्कूल स्कूल का अकाउंट आप खोलिए हमारे बैंक में, तो एक बैच पहन के आया था। उसमें लिखा था, रिमाइंड मी इफ आई एम नॉट स्माइलिंग। मुझे याद कराइए अगर मैं आपकी तरफ देख के स्माइल नहीं कर रहा हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने साथ ही साथ में हमारे मंदिर के सारे कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज के लिए बैच बना दिया। रिमाइंड मी इफ आई एम नॉट रिमाइंडिंग यू ऑफ कृष्णा। मुझे याद कराइए अगर मेरी बातों से मैं आपको कृष्ण की याद नहीं दिला रही हूँ। क्या मेरी बातों से मैं आपको कृष्ण से दूर ले जा रही हूँ, या मेरी बातों से मैं आपको कृष्ण की याद दिला रही हूँ? रिमाइंड मी इफ आई एम नॉट रिमाइंडिंग यू ऑफ कृष्णा। तो फिर बहुत दिनों तक भक्त ये बैच पहने थे, और काफी आनंद आया था उस एक्सरसाइज में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, वॉट आर वी डूइंग। क्या हम भगवान को याद कर रहे हैं? क्या हम सी एक भूखे रहो बट बुद्धू मत रहो, स्टे हंगरी बट डोंट स्टे फूलिश। ठीक है, कभी खाना मिस हो गया तो ठीक है, बट जहाँ ज्ञान मिल रहा है, जहाँ भक्ति के बारे में दो बातें मिल रही है, उसको सुनो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी प्रसाद मिस हो जाए तो ठीक है, बट ये मिस नहीं होना चाहिए। राइट। तो वाणी की तपस्या, क्या मैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बात कर रही हूँ? एक ही चीज, हर एक चीज का एक ही चीज, मैं अभी जो बोल रही हूँ, क्या ये मुझे और सुनने वाले को कृष्ण की ओर ले जा रहा है या कृष्ण से दूर ले जा रहा है? और ले जा रहा है तो कंटिन्यू, दूर ले जा रहा है तो मुंह बंद कर दो। सी, तपस्या माने ब्रशिंग द टीथ। आलस आता है, सुबह उठ के अब ब्रश करो, ब्रश करो, ब्रश करो, लेकिन नहीं करोगे तो बास आएगी। तपस्या करने में कठिनाई है। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, लेकिन नहीं करोगे तो आपके जीवन से बदबू आएगी। आपसे कोई संग करना नहीं चाहेगा। बहुत जरूरत है। छोटी छोटी तपस्या है। तपस्या माने
हजारों साल एक पैर पे खड़ा रहना नहीं है। तपस्या माने यही है। तपस्या माने अननेसेसरी अप्रिशिएशन एक्सपेक्ट करना, लोग मेरी तारीफ करे तभी अच्छा लगता है। लेकिन तारीफ करे ऐसा जो आग्रह है, इसको त्याग करना, ये तपस्या है। अच्छा, अभी हमने बात की शरीर की तपस्या, हमने बात की वाणी की तपस्या, अब है मन की तपस्या। भगवान कहते हैं मन की तपस्या माने सेटिस्फिकेशन, आपके पास में जो है उसमें संतोष करना, ये मन की तपस्या है। एक्चुअली हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन ये दिल मांगे मोर, मुझे और चाहिए, मन खुश नहीं है। तो मन की तपस्या है संतुष्ट रहना। कल ही नहीं, परसों संडे क्लास में हमारा टॉपिक यही था, संडे फीस में, और मैं उनको बता रही थी कि सेटिस्फिकेशन इज नॉट एन इमोशन, इट इज एन कॉन्शियस डिसीशन। संतृप्ति या संतोष रहना, संतुष्ट रहना, ये कोई भावना नहीं है, ये सोचा समझा निर्णय है। मैं निर्णय कर रही हूं कि मेरे पास जो है मेरे लिए काफी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिस्फिकेशन इज द की टू हैप्पीनेस। सो ये मन की तपस्या है, ये एक डिसिप्लिन ऑफ द माइंड है। नहीं तो हमारा फोकस बार बार मन किस तरफ ले जाता है, इस लिस्ट पे मेरे पास क्या क्या नहीं है। लेकिन क्रमशिक्षणा से, डिसिप्लिन से हमें माइंड को उस लिस्ट से दूसरी ओर ले जाना है। मेरे पास क्या क्या है, सी आपके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, दो लिस्ट है। क्या क्या नहीं है उस लिस्ट की तरफ अगर कोई देखता रहेगा तो कभी भी खुश नहीं होगा, क्योंकि वो लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती है। जिस तरह के छोटे बच्चों के कपड़े हैं, कभी कभी माँ बाप क्या करते हैं, छोटे बच्चों के लिए 2 साइज बड़ा कपड़ा लेके आते हैं, क्योंकि जब तक कि उनको पिनाएंगे पिनाएंगे बच्चा बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से हमारी जो डिजायर्स है वो भी ऐसे ही है, जब तक कि मैं खरीद के लाऊंगी, लिस्ट लगता है कि खत्म हो गया तो और 2 चीज जुड़ गई लिस्ट में। तो ये तो एक अनलिमिटेड लिस्ट है, ये तो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है। उस लिस्ट पे अगर हमारा माइंड रहेगा तो हम हमेशा खुश रहेंगे। तो ये है मन की तपस्या, एक सोचा समझा निर्णय कि मेरे पास जो है मेरे लिए काफी है। दूसरा बात, जजमेंटल होना। भगवान कहते हैं कि मन की तपस्या माने हम्म, किसी को टेम्पररी सिचुएशन से जज नहीं करना। मुझे याद है मेरे पर्सनल लाइफ में, मैं जब द्वारका गई थी, हम सब लाइन में खड़े थे दर्शन के लिए भगवान द्वारकाधीश का, और वहां पे एक महिला खड़ी थी पुलिस, तो जल्दी जल्दी सबको हटा रही थी। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, तो मैंने मन में उसके बारे में हजारों चीजें मन में सोच ली कि ये क्या है, ये लोग पुलिस को क्यों रखते हैं, भक्त को रखना चाहिए, भक्त भक्त का इमोशन समझ सकता है, इनको तो भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, किस तरह से भक्तों को जोर जोर से मतलब चिल्ला के धक्का धक्का दे रहे हैं। हम इतने दूर विशाखापट्टनम से आए हैं, थोड़ा देर और देखना चाहता है भगवान को, ये क्या जाने भक्ति क्या है, इतना कुछ मेरे मन में मैंने सोच लिया। हमारा द्वारका का टूर खत्म हो गया, डिवोटी सब चले गए। उस दिन शाम को हमारी फ्लाइट थी जामनगर से, तो प्रभु जी ने कहा चलो एक बार फिर से द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं और फिर हम जामनगर की ओर चले जाएंगे। तो जब मैं गई तो वही पुलिस लेडी, पुलिस जो सबको धक्का मार रही थी, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। तो उसने अपना पुलिस का यूनिफॉर्म निकाल दिया था और वो नॉर्मल ड्रेस में थी, और वो भगवान के सामने जो दूर से दर्शन कर रही थी और उसके आंख में से कंटिन्यूस आंसू निकल रहे थे। तब मेरे मन में आया कि मैंने तो कितना कुछ सोच लिया उसके बारे में, उसको क्या पता भक्ति क्या है, उसको क्या पता वो ऐसा क्यों कर रही है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। फिर मुझे लगा कि मैंने कितना जल्दी उसके बारे में कितना कुछ सोच लिया, हालांकि वो भी कितनी अच्छी डिवोटी है, पर ये उसकी ड्यूटी है। अगर सबके साथ में मीठा मीठा बोलेंगे तो कोई नहीं हटेगा लाइन से, और उनको तो लाखों लाखों हजारों लोगों को दर्शन कराना पड़ता है रोज, तो उन्हें थोड़ा सा कठिन होना ही पड़ता है। क्या हम भी हमारे जीवन में ऐसा जजमेंटल हो रहे हैं? छोटी सी कोई बात को लेके क्या हम पूरा पूरा इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं? जजमेंटल होना माने की होल परसेप्शन। जब कोई कमरे में आप जाते हो, पूरा दरवाजा खोलोगे तो कमरा पूरा दिखेगा, लेकिन दरवाजे के अंदर में जो छोटा सा छेद है जिसमें आप चाबी लगा के खोलते हो, अगर उस छेद में से दरवाजे को देखोगे तो आप क्या देखोगे?
थोड़ा सा, और उसमें आप शायद बड़े बड़े कंक्लूजन कर दो। एक्चुअली तो वो रूम तो ऐसा है, वो रूम तो ऐसा है, पर भैया आपको पता ही क्या है, आपने तो केवल छेद से देखा है। उसी तरह से हम भी लोगों को केवल छेद से देखते हैं। थोड़ा सा उनका कोई व्यवहार मंदिर में मिल गए तो हम उन्हें टाइटल दे देते हैं, ये अच्छा भक्त है, मंगल आरती आता है, ये नहीं आता है, ये तो लेजी है, ये गुस्सा वाला है, ये तो ऐसा है। हमें उनके जीवन के बारे में सिर्फ इतना सा पता है, और इतने से हम इतना कुछ उनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। पर हमें पता नहीं है क्यों नहीं आ पाया था, क्या हुआ था, उसके पीछे कहानी क्या है, हमें पता नहीं। हम बहुत जल्दी लोगों को टाइटल दे देते हैं। मन की तपस्या माने ये सारे भावनाओं को कंट्रोल करना, ये है मन की तपस्या। सिंपल, भगवान कहते हैं सिंपल, नो डिप्लिसिटी, सिंपल। मन को प्योर रखना, मन में सी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम लोग शुद्ध भक्त हैं, हमेशा हमारे मन में अच्छे ख्याल आएंगे, नहीं आएंगे, बुरे ख्याल भी आएंगे, लेकिन बुरे ख्याल को ज्यादा देर रहने मत दो, निकाल दो। जिस तरह से साड़ी पे अगर कुछ नारियल का पानी गिर जाए, तो आप साथ ही साथ में बाथरूम में जाओगे और साड़ी को साफ कर लोगे, बोलोगे नहीं नहीं माता जी, ज्यादा देर रुक गया ना तो दाग जाएगा नहीं। उस तरह से मन में भी कोई कटु विचार रह गया ना, ज्यादा देर रह गया ना तो फिर रह जाएगा, जाएगा नहीं। इसलिए अगर आ भी जाता है कुछ खराब विचार, रहने मत दो, निकाल दो उसको, ये मन की तपस्या है। साथ ही साथ निकाल दो, क्योंकि एक बार जम जाएगा ना तो फिर उसकी परत, उसकी जो ये है वो रह जाती है। और ऐसा कोई एरियल सर्फ है नहीं जिससे वो निकल सकते हैं, वो बस रह जाएगा। और कभी कभी आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड से जो 7 लेयर्स है माइंड के, वो पीछे 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 हो जाएगा। और प्रॉब्लम ये है कि ये शरीर जो है, स्थूल शरीर को तो यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो सटल बॉडी है, उसको तो हम कितने जन्मों तक, जब तक गोलोक वृंदावन नहीं जाएंगे, हम इस सूक्ष्म शरीर को लेते हुए घूमेंगे। और अगर इस सूक्ष्म शरीर में ये सारे भाव हमने, ये दाग हमने लगा दिया है, तो ये दाग दाग वाला ही, यहाँ पे पिंपल्स होएंगे तो चलेगा, अगले जन्म में दूसरा शरीर मिलेगा। लेकिन अगर हमारे, अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो उसका कुछ नहीं कर सकेंगे, हर योनि में हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसलिए दाग होने ही मत दो, पहले उसको क्लीन कर दो। मन को हमेशा क्लीन रखो, हमेशा सबके लिए मंगल भावना रखो, ये मन की तपस्या है। हमारे गुजराती में एक प्रेयर है, मुझे याद है जब मैं छोटी थी, तो मेरे मदर हमेशा कहते थे कि जब भी भगवान के पास जाओ बस एक ही चीज बोलो, भगवान सर्वनु मंगल करो, भगवान सबका मंगल करो। तो मेरी मम्मी कहती थी अलग से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, जब तुम प्रार्थना करोगे कि भगवान सबका अच्छा करो तो उसमें तुम भी तो हो, तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा, भगवान सबका अच्छा करो। ऐसी मधुर भावना रखना, ये मन की तपस्या है। संतुष्ट रहना, सी इसलिए तो आप देखिए भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान 36 क्वालिटीज बताते हैं डिवोटी की। उसमें एक क्वालिटी कहते हैं संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। संतुष्टम सततम योगी, संतुष्टम, भगवान कहते हैं मुझे ऐसा भक्त बहुत अच्छा लगता है जो संतुष्ट है, उसके पास जो है उसमें वो संतुष्ट है। और एक चीज है, मन की तपस्या माने समभाव में रहना, ये भी मन की तपस्या है। कभी कभी भक्त लोग मुझे कहते हैं कि माता जी, जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है तो भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, एक्चुअली अनुकूल परिस्थिति में ही भक्ति करना मुश्किल है। जब आपकी परिस्थिति अच्छी ना हो तो आप भक्ति करोगे, क्योंकि बार बार आपको जो है भगवान की शरणागति की इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि अरे, मैंने तो सोचा था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन देखिए कैसा हो गया, सडनली कैंसर डिटेक्ट हो गया, सडनली शेयर मार्केट गिर गया, सडनली ऐसा हो गया, सडनली हमारी ये कोई गुजर गए। तब तो और भी समझ में आएगा कि ये दुनिया कितनी टेम्पररी है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब हम मुश्किल में पड़ते हैं तो सबका रियल फेस हमें समझ में आता है कि इतना प्यार से जो बात करते थे सच में मेरे लिए वो है कि नहीं, मुश्किल के समयों में। तो वहां तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। भक्ति हम अनुकूल परिस्थिति में नहीं कर पाते हैं, अनुकूल परिस्थिति में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अगर भक्ति करते भी है तो मैकेनिकली करते हैं, क्योंकि इतना ही अपने मेटीरियल ऑपुलेंस में हम रमते हैं, इतने आनंद में होते हैं कि भक्ति तो एक फॉर्मेलिटी की जैसे चलती है। इनफैक्ट जब परिस्थिति अच्छी नहीं होती है तब दिल से भक्ति निकलती है,
जब दिल से होता है कि नहीं कृष्णा आई नीड यू, ठाकुर जी मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद चाहिए। इनफैक्ट अगर आप कभी भी आग बंद करके सोचो ना एक बार, कि आपके जीवन में जब अनुकूल परिस्थिति थी तब आपने क्या सीखा, जब प्रतिकूल परिस्थिति थी तब आपने क्या सीखा, तो आप देखोगे कि जब परिस्थिति अच्छी नहीं थी तब आपने बहुत कुछ सीखा जीवन के बारे में। तो ये भी एक मन की तपस्या है, समभाव में रहना। इनफैक्ट हमारे साउथ इंडिया में कंबन नाम के एक भक्त है जिन्होंने बहुत सुंदर रामायण पे कमेंट्री दी है। तो वो कहते हैं कि जब राम जी को, जिस दिन उनका राज्य अभिषेक होने वाला था, जब राम जी को बुलाया गया कैकेयी के भवन में, तो वो बहुत सुंदर लग रहे थे, वो ऐसे लग रहे थे, वो वैसे लग रहे थे। लेकिन जब कैकेयी से वो मैसेज उनको मिला कि उन्हें 14 साल वनवास जाना है, तब जब वो लौट के आए, तब जो उनके फेस पे हैप्पीनेस थी, तब जो उनके फेस पे सुंदरता थी, मेरे पास उसे एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स भी नहीं है। तो देखिए भगवान कितना समभाव दिखा रहे हैं। राज्य अभिषेक हो रहा है तो भी वही एक्सप्रेशन, और जब वनवास जाने के लिए कहा तो उससे भी सुंदर एक्सप्रेशन। क्या हमारे जीवन में समभाव है? क्या हम हर परिस्थिति को उस तरह से देखते हैं कि ये भगवान की इच्छा है? भक्त माने, उसको ये विश्वास है, जो हरि करे मेरे हित के लिए, क्योंकि भगवान मुझे प्रेम करते हैं। अगर एज ऑफ ना मुझे ये सिचुएशन समझ में ना भी आ रही हो, पर मुझे पता है इसके पीछे भगवान का हाथ है, मुझे पता है इसके पीछे मेरा कुछ तो अच्छा है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश में एक कहावत है, द थिंग्स डोंट मेक सेंस डजंट मीन दैट दे डोंट हैव सेंस। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है उसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज में कोई प्रॉब्लम है। एज ऑफ नाउ हमारी उतनी समझ नहीं है उस चीज को समझने के लिए। तो ये है मन की तपस्या, अच्छी अच्छी बातों को याद रखना। मैं हमेशा भक्तों से कहती हूँ कि आप अपने एल्बम में कैसे पिक्चर रखते हैं? जिस पिक्चर में आप नहीं हैं, क्या आप वो पिक्चर रखना चाहेंगे? या किसी पिक्चर में आपकी आंखें बंद हो गई, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई आपकी पिक्चर ले और एकदम आंख बंद कर दिए, क्या आप ऐसी पिक्चर रखेंगे? नहीं। लेकिन जिस पिक्चर में आप अच्छी दिख रही हो, अच्छे से स्माइल दे रही हो, आप उस पिक्चर को जरूर रखेंगे। उस तरह से हमारा मन भी एक एल्बम है, और इस मन के एल्बम में हमेशा अच्छी पिक्चर रखनी चाहिए। जब हमारा भक्तों के साथ परस्पर जो प्रेम का व्यवहार है, किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा काम किया, किसी ने हमारे साथ कुछ अच्छे दो बोल मीठे कहे, वो सारी अच्छी अच्छी बातों को हमारे मन के एल्बम में रखना है। ये मन की तपस्या है। बुरी चीजों को वहीं का वहीं भूल जाना है। किसी के साथ कोई मनमुटाव हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, उस बातों को मन में नहीं रख के उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। से मैं हमारी एक प्रॉब्लम ये है कि हर एक भक्त के ऊपर में हमारा एक प्री कंसीव्ड आइडिया होता है। मैं हमेशा डिवोटीज को कहती हूँ, बॉलीवुड से एक चीज हम सीख सकते हैं, बॉलीवुड में कोई भी कैरेक्टर परमानेंट नहीं है। एक आदमी को या एक हीरो या हीरोइन को अगर इस मूवी में अच्छा कैरेक्टर दिया है तो कोई गारंटी नहीं है आने वाली मूवी में नेगेटिव कैरेक्टर भी हो सकता है। मुझे याद है जब मैं और मेरी बहन छोटी थी, तब अमरीश पुरी, अनुपम खेर, अभी मुझे पता नहीं लेटेस्ट क्या है, लेकिन वो हमेशा विलन के कैरेक्टर में आते थे। तो कभी अगर वो अच्छे कैरेक्टर में भी आ जाते ना, तो मैं और मेरी बहन कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छा नहीं हो सकता, पक्का इंटरवल के बाद में कुछ तो होगा, कुछ तो सस्पेंस होगा। अनुपम खेर अच्छा तो नहीं हो सकता, अमरीश पुरी वो तो अच्छा नहीं, वो तो विलन ही है। उस तरह से हमारे माइंड में भी सबके बारे में एक प्री कंसीव नोशन है, ये भक्त ये तो बुराई है, कुछ अच्छा भी करता मिलता नहीं नहीं नहीं, कुछ तो बुराई है। ऐसा हम हर एक पर्सन के ऊपर में हमारा एक प्री कंसीव नोशन है। इसको निकाल बाहर फेंकना है। सबको एक खुला पेपर दो, सबकी स्टोरी नए से लिखो, उसको विलन हमेशा के लिए मत बना दो। पता नहीं शायद आने वाले कैरेक्टर में वो हीरो भी हो। किसी के ऊपर में जजमेंट या लेबल मत दो। ममी वंश जीवलोक जीवभूत सनातना, सब भगवान के अंश है, और सब भगवान के अंश है, और सब में भगवान जैसे गुण है। जिस तरह से हम भगवान को प्यार करते हैं, भगवान से संबंधित हर जीव से हमें उसी ही तरीके से प्यार करना है। तो ये मन की तपस्या है। हिज होलीनेस तमल कृष्ण महाराज कहते थे, बिफोर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस बिकम कॉन्शियस। पहले कॉन्शियस तो बनो, कृष्णा कॉन्शियस बनना तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले कॉन्शियस बनो। तो ये है शरीर की तपस्या,
ये है मन की तपस्या, है हमारी वाणी की तपस्या। छोटी छोटी तपस्या है, पर इस छोटी छोटी तपस्याओं को करने से बड़ी बड़ी उपलब्धियां हम कर पाएंगे। हम अगर देखें हमारे भागवत में भी छोटी छोटी तपस्या। अब देखिए रांति देव, छोटी सी तपस्या, उन्होंने क्या किया? फल का, आहार का त्याग किया अपने सिटीजन्स के लिए, जहां हमारी मेरे कंट्री में सबका भला हो। छोटी सी तपस्या की, पर भगवान ने उनको कितना प्यार किया। देखते गजेंद्र, उसने भी तपस्या की। किस चीज की तपस्या? अपने सेल्फ कंट्रोल की, या अपना सेल्फ ईगो की। नहीं, मैं अपने आप को बचा लूंगा, वो तो मैं संभाल लूंगा। ये भी एक अहंकार है। उसने उसका त्याग किया कि नहीं, नहीं कर सकता मैं, नहीं कर पाऊंगा मैं, ठाकुर जी मुझे आपकी जरूरत है। ये भी तपस्या है, इस भाव को स्वीकार करना कि आई नीड यू, आई नीड यू माई लॉर्ड, मैं आपके बिना कुछ नहीं हो। अब देखिए सती देवी, पार्वती देवी ने क्या किया? अपने शरीर का त्याग किया। जब देखा कि मेरे पति को मान नहीं मिल रहा है, तो धर्म के लिए क्या किया? उन्होंने अपने वैष्णव का अपमान हो रहा था, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। करदामा मुनि, आनंद आ रहा था देवहूति के साथ में, लग्जरी प्लेन था, बहुत सारे मेटीरियल ऑपुलेंस थे, फिर भी त्याग किया। ये मेरे लिए काफी है। नाउ इट्स टाइम कि अब मुझे है भगवान की ओर जाना है, मैंने काफी किया, इट्स ओके, अब मुझे छोड़ना है। उन्होंने कितना त्याग किया। देवहूति राजा की पुत्री थी, फिर भी करदामा मुनि की कितनी सेवा की। फटे हुए कपड़े, खाने के लिए कुछ भी नहीं, अपने पति की सेवा। कितना सुंदर, उन्होंने भी सारे वैभवों का त्याग किया, अपने फिजिकल कंफर्ट का त्याग किया। हम देखते भरत महाराज, अयोध्या का राजा बना दिया था, फिर भी कहा ये मेरा नहीं है, ये आपका है, आपके लिए मैं संभालूंगा, आपका दास बन के। उन्होंने भी ये ममत्व, ये मेरा है, उसका त्याग किया। नहीं, भगवान का है, एज ऑफ नाउ मैं भगवान की ओर से इसकी रक्षा कर रहा हूँ। हम देखते हैं द्रौपदी, चाहे तो अश्वत्थामा को मार सकते थे, अश्वत्थामा को लेके भी आए थे, पर उन्होंने अपने रिवेंज एटीट्यूड का त्याग किया कि नहीं, जिस तरह से मैं सफर कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माँ सफर करे, उसको छोड़ दीजिए, हमारे गुरु का बेटा है, उसको माफ कर दीजिए। हनुमान जी चाहे तो क्रेडिट ले सकते थे, हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, भगवान राम को आने की भी जरूरत नहीं थी, वे खुद ही रावण को मार के सीता माता को लेके आ सकते थे, पर उन्होंने त्याग किया क्रेडिट का, उन्हें क्रेडिट नहीं चाहिए, वे हम्बल थे, विनयी थे। हरिदास ठाकुर, चाहे तो वो भी श्राप दे सकते थे 22 मार्केट प्लेस में जब उन्हें मारा गया, पर उन्होंने क्या किया? माफ कर दिया। उन्होंने अहंकार नहीं रखा कि अरे मुझे तो, मुझे ऐसा कर रहे हो, राइट। आप देखिए सबरी माता, कितनी पेशेंस, कितनी पेशेंस, उन्होंने कितना त्याग किया। भीष्म पितामह, उन्होंने कितना त्याग किया। विदुर, कितना अपमान किया था उनका, हर बात बात पे दुर्योधन उनका अपमान करता था, फिर उन्होंने भी त्याग किया। किस चीज का? अहंकार का। ठीक है, आप जो बोलोगे ठीक है, बट मुझे रहना है हस्तिनापुर में। जब तक कि दुर्योधन ने उनको धक्का मार के, लात मार के नहीं निकाला, उन्होंने अपने मिथ्या अहंकार के, नहीं मुझे कोई अहंकार नहीं, मैं दास हूँ, मैं रहूंगा यहाँ पे, सेवा करूंगा हस्तिनापुर के। तो हम देखते हैं कितने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। कैसे भागवत में, चैतन्य चरितामृत, रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने कितना, वो कहाँ थे, कितने अमीर थे, उन्होंने त्याग किया। तो हम देखते हैं भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, रामायण में, महाभारत में, हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने शरीर की तपस्या की, कुन- कुछ लोगों ने वाणी की तपस्या की, कुछ लोगों ने मन की तपस्या की। तो इस क्लास को एंड करने से पहले एक छोटा सा मैं एक्रोनिम आपको दूंगी। तपस्या, TAPASYA, तपस्या। शॉर्ट में कभी भी आपको याद रखना है तो आप इसको लिख सकते हो, तपस्या। टी, टी फॉर टंग, टंग कंट्रोल। टी माने अपने टंग को, अपने जीवा को कंट्रोल। आज का जो ये पूरा क्लास है, मैं आपको एक शॉर्ट में एक्रोनिम में समझा रही हूँ, या याद करने की हिंट्स दे रही हूँ, सो दैट आपको कभी भी पूरा क्लास सुनने की जरूरत ना पड़े, केवल ये एक्रोनिम तपस्या। टी माने टंग कंट्रोल। जिसने अपनी जीभा को जीता, उसने जगत को जीता।
हमेशा केयरफुल रहना है, हमारी टंग को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट ए, अप्रिशिएशन क्रेविंग, बिना शोर मचाए सेवा करना। मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे अप्रिशिएट करो, मैंने किया, ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हो ना, पूरी मेरी आइडिया थी, मैंने ऐसा। बिना शोर के सेवा करने की कोशिश करो, ये मन की तपस्या है। किसी को पता नहीं है इसके पीछे आपका हाथ है, फिर भी अगर आप उसको, उस क्रेविंग को कंट्रोल कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके मुंह से तो निकल ही जाएगा कि अरे तालियां पड़ रही है कि, लेकिन किसी को पता है कि नहीं कि ये पूरा आइडिया मेरी है। क्या आप ऑडियंस में बैठ के चुपचाप रह पाओगे अगर किसी और को वो प्रशंसा मिल रही है कि नहीं? तब तब पता चलेगा कि आपकी मन की तपस्या कौन से लेवल पे है। सो टी फॉर टंग कंट्रोल, ए फॉर अप्रिशिएशन क्रेविंग, पी फॉर प्राइड, आपका जो अहंकार है उसे सप्रेस करना। ईगो का उपवास, करो पांडव निर्जला एकादशी, लेकिन दूसरे दिन 10 लोगों को फोन करके मत बताओ। किसी न किसी कारण से फोन करके, माता जी इतनी वीकनेस लग रही है ना, वो कल पांडव निर्जला एकादशी की थी ना, वो बिना पानी के। कहीं ना कहीं सटल वे हमें लगता है कि एक 10 जने जान ले, हाय शांति मिल जाए। तो क्या हम ये सप्रेस कर पा रहे हैं, हमारी जो ये प्राइड, ये जो अहंकार, ये जो लोगों को इम्प्रेस करने की इच्छा। एंड नेक्स्ट ए, तपस्या का TAPA, अटेंशन विड्रॉवल, हमेशा स्पॉटलाइट में रहने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पे एक्चुअली एक बहुत सुंदर कहावत है कि जो छाया में रहता है वो भगवान के पास रहता है। जो छाया में रहता है, बिहाइंड द कर्टन, शैडोज में, वो भगवान के और करीब जाता है। जो स्पॉटलाइट में रहता है वो स्पॉटलाइट में रहता है, लेकिन जो पर्दे के पीछे रहता है वो भगवान से करीब होता है। TAPAS, एस माने सेंस रेगुलेशन, अपनी इंद्रियों को। सी, असली आजादी इंद्रियों की नौकरी छोड़ने में है। अगर हम इंद्रियों के नौकर बन के रहते हैं तो कहाँ आजादी है? ब्रिटिशर्स हमें आजादी दे गए, लेकिन अगर हम अभी भी हमारी इंद्रियों के नौकर है, फिर आजादी है ही नहीं हमारी। तो असली आजादी इंद्रियों की नौकर बनने में नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आपकी इंद्रियां कहती है चलो मुझे खाना है, तो हम कहेंगे मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अगर मुझे खाना है तो मैं खाऊंगा, तुम कौन हो मुझे खींचने के लिए इस दिशा में उस दिशा में? तो इंद्रियों की नौकरी छोड़ना, ये एक तपस्या है, सेंस रेगुलेशन। TAPASY, वाई माने यील्डिंग टू कृष्णाज विल, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, कुछ छोड़ दो। हमारे गुजराती में एक बहुत सुंदर भजन है, चित तू सिधनी चिंता करे, कृष्ण करवू होइते करे। मन से बात कर रहा है भक्त की, इतना चिंता किस लिए कर रहा है? तू कितना भी ऊपर नीचे कूदे, कृष्ण को जो करना है वो कृष्ण करने वाले हैं। तेरी चिंता करने से उनका डिसीजन बदलने वाला नहीं है। जब गांधी जी को पूछा गया कि आप इतनी प्रार्थना क्यों कर रहे हो, क्या आपकी प्रार्थना करने से भगवान उनका डिसीजन चेंज करेंगे? गांधी जी ने कहा नहीं, मैं अपना डिसीजन चेंज करूंगा। मैं प्रार्थना इसलिए करता हूँ कि मैं प्यूरिफाई हो जाऊं और भगवान के हर डिसीजन को मानने के लिए मुझ में शक्ति आए। मैं भगवान को मनाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि मेरी इच्छा पूरी करो। मैं अपने आप को प्यूरिफाई, पवित्र करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भगवान की सारी इच्छा पूरी कर सकूं। तो यील्डिंग टू कृष्णाज डिजायर, ये भी एक तपस्या है कि मेरी 10 इच्छा है, लेकिन ठाकुर जी की क्या इच्छा है, वही मेरी इच्छा है। तो ओनली डिजायर दैट वन शुड हैव इज टू फुलफिल कृष्णाज एवरी डिजायर। हर एक भक्त के हृदय में एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान की इच्छा कैसे पूरी करूं। TAPASYA, द लास्ट वन इज एंगर मैनेजमेंट, अपनी गुस्से को कंट्रोल करना। एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा माने ही फायर, आग, और उस फायर को डाइजेस्ट करना भी एक तपस्या है। कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कितना भी ये हो, उसको नियंत्रण में रखना, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। किसी चीज को सुन लेना, सह लेना और मौन रहना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं मुझे गुस्सा आया मैंने बोल दिया,
मैंने गुस्सा आया, बस मैंने गुस्सा कर दिया। नहीं, तपस्या माने हाँ, आपको गुस्सा आए तो भी एक पॉज देना, समझना, शांत रहना, सहन करना, ये सारी भक्तों की क्वालिटी है। तितिक्षवा, करुणिका, हाँ, सहन करना, टॉलरेट करना। इसीलिए तुझे शिक्षाष्टकम का सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन, त्रिनादपि सुनीचेना तरुरिव सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तने सदा हरे। तो ये है तपस्या का एक्रोनिम। तो एनीवे, इस क्लास के एंड में बस हम यही भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि जब हम छोटे छोटे से आग्रह को त्याग कर सके तो हमारा जीवन एक अदृश्य यज्ञ बन जाएगा, और ये यज्ञ हमें भगवान को और करीब ले जाएगा और हमारे हृदय में भगवान को आमंत्रित करेगा। तपस्या खाली पैर चलना नहीं है। तपस्या, शायद आपने बहुत एक्सपेंसिव जूते पहने हो लेकिन हम्बल रहना है, वो एक्चुअल तपस्या है। केवल बाहरी चीजों में कभी कभी हम देखते हैं कि जूता बहुत ही सिंपल है। शायद वो पुराने जमाने में ऋषि मुनि पहनते थे ना, वो वुडन वाला सैंडल, वैसा जूता है। लेकिन अहंकार महाराज, जयपुर के महाराजा जैसा है, फिर लाभ क्या है? देखने में बहुत सिंपल कपड़े पहने हैं, शायद 400 रुपए की धोती या 800 रुपए या 500 रुपए की धोती लुई बाजार से ली है। कपड़ा सिंपल है लेकिन अहंकार राजा जैसा है, तो लाभ क्या है? कपड़ा राजा जैसा भी पहनो लेकिन मन में अपने आप को एक दासानुदास रखो। तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो छोटी छोटी बातें हैं, किसी से प्रशंसा लेने की अर्ज, किसी से आर्ग्यूमेंट जीतने की अर्ज, किसी से प्रेज लेने की अर्ज, किसी को कंट्रोल करने की अर्ज, एक दो रसगुल्ला ज्यादा मिल जाए संडे फीस्ट में उसकी अर्ज, ये सारी चीजों को कंट्रोल करना ही एक रियल तपस्या है। एक मील को स्किप करना आसान है लेकिन अपने ईगो का उपवास कराना बहुत मुश्किल है। तपस्या हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल तो भक्ति है। हमारे जीवन का गोल तो भक्ति है। तपस्या उस और जाने का मार्ग है। तपस्या इज अ वे टू भक्ति, दैट्स इट। सो हमें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है तपस्या करने के लिए, हमें केवल अंदर में जाने की जरूरत है। हमारे मन के अंदर में जाने की जरूरत है, ये रियल तपस्या है। कभी कभी कोई जंगल में भी जाके तपस्या कर सकता है लेकिन अगर मन अहंकार से भरा हुआ है तो कोई लाभ नहीं है। बेशक हम जंगल ना जाए, बेशक हम बहुत सुंदर पंजाबी बाग के कोई एक्सपेंसिव बंगलों में है, पर अगर हम अंदर जा सके और हमारी इंद्रियों को नियंत्रण कर सके, शरीर से, मन से, वाणी से तपस्या कर सके, तो ये हमारा सक्सेस है। ये हमें भक्ति की ओर ले जाएगा। ये कहते हुए मैं यहाँ खत्म करूंगी, मुझे लगता है समय काफी हो गया है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Thank you so much, Mataji, for such wonderful teachings. Thanks a lot. And very enlightening. जो आपने ये जो वैसे माइंड की तपस्या का तो मुझे बहुत अपने लिए बहुत एप्लीकेबल लगा। थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग जैसे माताजी ने बोला तो वी हैव हाफ एन आवर फॉर क्वेश्चन। तो आपके किसी भी क्वेश्चन हैं तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरदेव पांडव सर की कृपा माताजी विल कोऑर्डिनेट कि देन यू कैन आस्क, तो वो आपको अनम्यूट करेंगी, आप अनम्यूट करके फिर अपना क्वेश्चन बोल सकते हैं। यस, पांडव सर, ये था माताजी। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर। यस, सबसे पहले रामानंद प्रेम प्रभु, तो आई विल अनम्यूट रामानंद प्रभु। आई एम नॉट द होस्ट, तो आप कर दीजिए। हो गया माता जी, थैंक यू। थैंक यू यस माता जी। माता जी बहुत अच्छे आपने लेक्चर करा, बहुत बढ़िया। तो मेरा एक प्रश्न था कि हम किसी चीज के लिए तपस्या करने के लिए प्रण लेते हैं, है ना, वो फिर कुछ समय के लिए करते भी हैं उसको, लेकिन फिर कुछ समय बाद ना वो तपस्या जो प्रण लिया है हमने कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर नहीं कर पाते, टूट जाती है तो वो जो प्रण है हमारा जिस शरीर। तो हम इसमें ऐसी क्या प्रैक्टिस करें या ऐसा क्या माइंड सेट को करें कि उसमें हम दृढ़ रह सके कि वो तपस्या, क्योंकि हमें पता है कि हम जो चीज करना चाहते हैं वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है, तो फिर भी हम
टूट जाता है, वो प्रण टूट जाता है, फिर दोबारा उससे करते हैं, फिर दोबारा टूट जाता है, तो उसको दृढ़ नहीं रह पाते। तो उसके लिए आप हमें प्लीज बचाएं, सजेशन करें। अम, मुझे आपका स्टार्टिंग का प्रश्न समझ में आया, बाद में पता नहीं क्यों वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा था। तो आप कह रहे थे कि कोई चीज़ का प्रण लेते हैं तो कुछ दिन तक कर पाते हैं या कुछ महीनों तक कर पाते हैं, उसके बाद में उसको नहीं कर पाते, तो इसका क्या रीज़न है। तो या कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत सारी और चीज़ें करनी पड़ती है उस एक चीज़ को टिका रखने के लिए। एक तो है कि जब हम चाहते हैं कि हमने जो प्रण लिया है तो उसके अनुकूल परिस्थिति भी बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं भक्तों की बात नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल एग्जाम्पल, जैसे कोई किसी ने प्रण लिया कि मैं आज से शराब को हाथ नहीं अड़ाऊंगा, लेकिन अगर वो बार में काम कर रहा है तो ये गलत डिसीजन है, क्योंकि उसके सामने बार बार वो प्रलोभन की वस्तु आती रहेगी। उसके बाद उसको लॉन्गर ड्यूरेशन तक करना मुश्किल होगा। उसी तरह से हमारी भक्ति जीवन में भी हम जो प्रण लेते हैं उसके अनुकूल परिस्थितियां बनाना भी उस प्रण का एक भाग ही है। तो हमने जो भी प्रण लिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने प्रण लिया है कि मैं रोज सुबह मंगला आरती जाऊंगा या मिस नहीं करूंगा, तो वो प्रण लेना तो अच्छा है, लेकिन उस प्रण को अनुकूल परिस्थिति भी हमें तैयार करनी, जैसे कि रात को जल्दी सो जाना, या ऐसा हमारा प्लानिंग होना चाहिए पूरा डे का कि हाँ भाई मेरा काम 8:30-9 तक लिपट जाना ही चाहिए। कुछ भी हो तो एक चीज को करने के लिए उसके आसपास भी वो एटमॉस्फियर बनाना पड़ता है। और दूसरा प्रैक्टिकल थिंग है कि हम एक बड़ी क्या कहते हैं, एक भक्ति में एक दोस्त, एक तो है मेंटर जो आपको गाइड करते, एक तो है दोस्त जो आपके साथ में, अगर उसने भी ऐसा कोई प्रण लिया है तो दोनों एक साथ में एक दूसरे को इंकरेज करे या एक दूसरे को मैसेज देते रहे कि हाँ मेरा हो गया 9th चैप्टर कंप्लीट, आपका क्या चल रहा है। तो ये कंटिन्यूस जो है हमें एक बूस्टअप मिलता है। और सेकेंड थिंग, हमने जो भी प्रण लिया है उस प्रण का वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई क्यों करना चाहते हो आप? अगर उसका वाई स्ट्रांग है ना तो वो कर पाओगे। अगर वाई ही वीक है तो ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। जैसे अगर किसी ने कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं भागवतम पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहते हो, क्या है उसके पीछे रीजन? वाई, ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम मैकेनिकल हो जाता है, वॉट हमें पता है, वॉट यू हैव टू डू पता है, वाई यू हैव टू डू पता नहीं है। वॉट यू हैव टू डू 16 राउंड्स, हाउ यू हैव टू डू माला बैग के साथ, वाई यू हैव टू डू बिकॉज प्रोपर टोल नहीं, वाई जानना बहुत जरूरी है। हाँ मैं जब करूंगा तो ये है, ये शास्त्र में लिखा है ऐसा, या कलयुग में एक्सेप्ट हरिनाम और कोई चांस ही नहीं है। सो द मोर यू नो कि मेरा वाई क्या है, क्यों करना चाहता हूं मैं इस चीज को। जैसे बहुत लोग वॉकिंग का प्रण लेते हैं, आप देखोगे जनवरी में पूरा महीना अच्छे से वॉकिंग होता है, जैसे न्यू ईयर का प्रण होता है, फरवरी में वो प्रण छोड़ देते हैं। क्यों? बिकॉज वो वाई ढीला हो गया। इसलिए बार बार अगर कोई वॉकिंग कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे वॉकिंग से संबंधित कुछ ना कुछ आर्टिकल पढ़ते रहना चाहिए। भाई हाँ मसल स्ट्रांग होगा, भाई हाँ ये होगा, डाइजेशन होगा, भाई ये होगा। बार 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 उसी चीज को जैसे करेंगे तो फिर वो प्रण जो है हमारा ज्यादा ड्यूरेशन तक रहेगा और घट रहेगा। तो उसी तरह से वेदर वो जप हो, भागवतम हो, उपवास हो, सुबह उठना हो, जो भी हो, क्यों करना है उस चीज को, उसको बार बार किसी न किसी से सुनिए। जैसे हम लोग सुबह नहीं होता हर इस्कॉन मंदिर में, हमारा तुलसी आरती होने के बाद जपा शुरू करने से पहले नामामृतम से या जप के बारे में कुछ ना कुछ एक दो बात हम सुनते हैं सीनियर डिवोटी से, तो उसमें हमें लगता है कि हाँ जप तो मुझे करना ही है। क्यों? रोज सुनते हैं, रोज ही तो कर रहे हो जप, लेकिन रोज जब हम सुनते हैं तो एक एंथुजियाज्म मिलता है अच्छी तरह से करने के लिए। तो बस ये सारी छोटी छोटी चीज अगर हम अपने इर्द गिर्द अनुकूल परिस्थिति तैयार करें तो ज्यादा दिन तक हमारा प्रण टिका रहेगा। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट ब्रह्मपत्नी माता जी, यू may ask। अनम्यूट कर लीजिए माता जी। Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Your lecture is like a reflection of myself and I could relate to it completely. Thank you so much. माताजी, मेरा प्रश्न है कि आपने बताया कि बुरे ख्याल आएंगे लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रहने देना। तो माताजी बुरे ख्याल तो बहुत आते हैं कि कई बार हम बहुत से
कई बार हम किसी के द्वारा हर्ट हो जाते हैं, किसी के एक्शंस, हाँ, किसी आई एम के अनेबल टू वर्ड्स से। हियर, मतलब मुझे बिल्कुल आपकी वॉइस नहीं आ रही है। शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है। Says your internet connection is unstable. Can you please put it in your phone? And then I'll. हरे कृष्णा। माता जी, मैं ऑडिबल हूँ? यस माता जी, हमें तो ऑडिबल हैं आप, बट आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू विद हर ग्रेस निताई से अपनी माता जी। आई मुझे लगता है थोड़ा और हो जाएगा ये, अगर आप लोगों ने जो अगर क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर लेना, तो उनका जो मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू आ रहा है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है, या वहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू है। अगर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं देन बिकम वेरी फास्ट, नहीं तो वैसे हम ट्राई करेंगे, जैसे माता जी आएंगी तो आप लोग। Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Are you able to hear me? यस माता जी, you're audible now. Are we audible हरे to you? कृष्ण। Hare Krishna. यस माता जी, we can see you. आप सुन भी पा रहे हैं आपको? You're not able to hear me? यस माता जी, you're audible, Okay. loud and clear. यस ब्रह्मपत्नी। हरे कृष्णा। Yes. माता जी, जैसे आपने बताया कि बुरे ख्याल आएंगे, लेकिन हमें उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रहने देना। तो समटाइम्स होता है कि हम कई बार किसी के एक्शंस, किसी के वर्ड से हर्ट हो जाते हैं, तो वो हमारे माइंड में चीज घूमती रहती है। मतलब जितनी भी कोशिश कर ले, बट आते हैं थॉट्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गेट लेट ऑफ हो जाता है। तो प्लीज टेल सम टिप्स हाउ टू ओवरकम दीज बैड थॉट्स एज अर्ली एज पॉसिबल इफ आई Okay. कैन। बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा कि बुरे विचार तो आते ही है, कितना भी कोशिश करें, अनइनवाइटेड अतिथि की तरह आ जाते हैं, तो कैसे उनको हम बाहर निकालें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप माइंड को एम्प्टी नहीं कर सकते हो, खाली नहीं कर सकते हो, बट आप माइंड को आपको म्यूट करना पड़ेगा। माता जी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है किसी से, पता नहीं किन से। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो हम कभी कभी माइंड को एम्प्टी नहीं कर सकते, हमें माइंड को ओवरक्राउड करना पड़ता है। माइंड खाली नहीं होता है, विचार रहते हैं। तो हम क्या करना चाहिए उस टाइम पे, भर देना चाहिए माइंड को अच्छी चीज़ों से। जब अच्छी चीज़ों से भर जाओगे, तब अपने आप से ये बुरा थॉट निकल जाएगा। जिस तरह से नहीं होता, कभी कभी रिजर्व कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फिर अपने आप से जो है हम बैठे हुए रहते हैं हमारे सीट में, फिर भी हमें वो धक्का मार देते हैं। उसी तरह से ये जो हमारे अतिथि है, बुरे विचार जो आते हैं, अगर हम क्राउड कर देंगे अच्छे विचारों से। आप सी, ऐसा है ना, पिंक मंकी जैसा लॉजिक है। अरे मुझे बुरे विचार आ रहे हैं, मुझे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं, इस बुरे विचार को मैं कैसे मन से निकालूं, ये बुरा विचार आया कहाँ से, ये बुरा विचार मुझे तंग कर रहा है। अल्टीमेटली हम बुरे विचार के बारे में ही सोच रहे हैं। उसको नेग्लेक्ट करके, वो आया है तो आया है, और अपने मन को, अपने फोकस को चेंज कर दो। भागवत पढ़ने लगो, किसी डिवोटी से बात करने लगो, कुछ क्लास बैठ के सुनने लगो, क्लास की नोट्स बनाने लगो। अपने आप से जब अपने माइंड को क्राउड कर दोगे, तो बुरा विचार पता नहीं कहाँ चला गया, कम से कम 1-2 घंटे का गैप हो जाएगा। और जितनी बार आप अपनी हायर टेंडेंसीज को खाना देंगे, उतनी बार आपका लोअर टेंडेंसी वीक होता हुआ चला जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हमारी हायर टेंडेंसीज को हम पोषण दें। तो इसलिए जब बुरा विचार आ रहा है, मैं इसको कैसे निकालूं मत सोचो, अच्छे विचार से भर दो। अपने आप से वो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो जाती है और वो निकल जाता है। नेक्स्ट थैंक यू क्वेश्चन। माता जी। यस साक्षी प्रभु, आप पूछ सकते हैं। प्रदीप कुमार प्रभु जी, आप अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण, हो गया होगा। हरे कृष्णा माता जी, साता पटना। माता जी, आपने जो इसमें एक चीज बताई कि हमें सब कुछ साधने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कुछ भी जो होता है अगर हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होता, राइट।
माता जी कुछ अगर कोई सेवा हम कर रहे हैं और वो उसके डिजायर रिजल्ट नहीं आ रहे बार बार, तो और इम्प्रूवमेंट का प्रयास भी अंडर गाइडेंस हो रहा है, तो या तो वो हमें सेवा छोड़ देनी चाहिए या फिर कि ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये बार बार ही तो नेगेटिव मतलब रिजल्ट अप टू परफॉर्मेंस में नहीं आ रहा, तो क्या लें उस चीज को। तो आपका क्वेश्चन ये है कि हम एक सेवा को मन से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रयासों के बाद भी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है, तो क्या ये सेवा छोड़ दे या क्या करें? सी ये मेन प्रॉब्लम ये होता है कि हम हमेशा रिजल्ट के बेस पे हमारा नेक्स्ट एक्शन प्लान डिसाइड करते हैं। कभी कभी हमें कोई चीज़ बस ऐसे ही कंटिन्यू करना है क्योंकि रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू आवर एक्शन, because our action plus previous life karma plus lord's desire plus time is equal to result। हम क्या सोचते हैं, इक्वेशन मेरी मेहनत इज इक्वल टू रिजल्ट, पर वो इक्वेशन गलत है, इसलिए हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मेरी मेहनत प्लस भगवान की इच्छा प्लस पूर्व के मेरे कर्म सुकृति समय इज इक्वल टू रिजल्ट। तो वेट करना चाहिए। यूजुअली ऐसे सिचुएशन में हम सीनियर डिवोटीज से गाइडेंस लेते हैं। प्रभु जी, मैं अपना 100% कर रहा हूँ, क्या आप सोचते हैं ये सेवा मेरे अनुकूल नहीं है, क्या मुझे कोई और सेवा करनी चाहिए? मैं अपना 100% कर रहा हूँ, आप क्या कहते हो? क्योंकि कभी कभी हमारा मन हमें धोखा भी दे सकता है। शायद हमारा मन कह रहा है कि हम 100% दे रहे हैं, शायद हम 100% नहीं दे रहे। द होल पॉइंट इज हम बेस्ट बनना नहीं चाहते, हम बेस्ट काम करना चाहते हैं। हम बेस्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम हमारे 100% एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने मेरा 100% योगदान दिया कि नहीं, यही है मेरा टेस्टिंग ग्राउंड। 100% रिजल्ट आया कि नहीं वो मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं, वो गुरु और कृष्ण का प्रॉब्लम है। कभी कभी कृष्ण जानबूझ के भी हमें रिजल्ट देते नहीं है सो दैट हमारा अहंकार ठप हो जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि हम कुछ बड़ी मेहनत से करें और उसका बड़ा सा रिजल्ट आए और कहीं सटली हमें अहंकार आ जाए कि कर दिया मैंने, कितना अच्छा किया और देखो कैसे हुआ। तो कभी कभी भगवान 2 4 10 बार हमें ऐसा गिराते हैं कि बाय द टाइम हम उठते हैं तो हम काफी मेच्योर और वाइज होके उठते हैं, और उसके बाद में जब उसका अच्छा रिजल्ट आ भी जाता है तो हमें इतना अहंकार नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है हमने कितनी मेहनत की है इसके पीछे, या हमें पता है कि मेरी मेहनत से ही नहीं, इसमें भगवान की इच्छा हो तभी कुछ हो सकता है। तो इसी भक्ति इतनी सुंदर चीज है, यहाँ पे आपकी हार में भी आपकी जीत है। ऐसा तो कहीं नहीं मिलेगा भौतिक जगत में। यहाँ पे हम जीतते हैं तो भी जीतते हैं, हम हारते हैं तो भी जीतते हैं। जब जीतते हैं तो भी गुरु कृष्ण खुश, और जब हम हारते हैं तो हमारा अहंकार हार जाता है, उसमें भी हमारा लाभ होता है। तो सीनियर्स की गाइडेंस लेना हमेशा ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, शायद इस सेवा को कोई और भक्त अच्छे से कर पाए, मैं इतना इस पे ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, तो हमारे जो मेंटर्स है वो हमें बोलेंगे कि इस सेवा को चेंज करो। या जो कोई हमारा दोस्त, अगर कोई मेंटर ना भी हो, कोई हमारा भक्त या कोई हमारा दोस्त, उनसे शेयर कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं प्रभु, क्या मैं ये सेवा चेंज करूँ? बस। बाकी अगर सब सोचते हैं कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए तो कंटिन्यू करते रहिए, भगवान को जब रिजल्ट देना है तो देंगे। यही तो बात है कि हम भगवान के नौकर हैं, भगवान हमारे नौकर नहीं है। वो जब चाहे रिजल्ट देंगे, नहीं चाहे तो जीवन भर करते रहो, जीरो रिजल्ट देंगे। टीचर है, स्ट्रिक्ट करेक्शंस करते हैं कभी कभी, कभी कभी ऐसे ही मार्क्स दे देते हैं, कभी कभी कितनी भी अच्छी तरह से लिखो जीरो मार्क्स देते हैं। विश्वास रखना है, गुरु का आश्रय लेना है और सेवा करते रहना है। Thank you, Mataji. Yes, Gopi Priya Mataji, you may unmute. Hare Krishna, Mataji. Thank you for the wonderful talk. Mataji, am I audible? Yeah, yes, you are audible. Yes, Mataji, I have two questions. Mataji, एक तो जैसे आपने कहा कि जैसे पांडव उसका ऐश्वर्य खत्म हो गया तो युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला, पर ही वॉज अ क्षत्रिय, तो अगर उनके पास ऐश्वर्य होता या ना होता तो चैलेंज तो स्वीकार करनी थी।
तो मैं इसको रिलेट नहीं कर पाई कि वो चैलेंज स्वीकार की या उन्होंने नियम तोड़ा। मतलब अगर वो नहीं चैलेंज स्वीकार करते तो भी वो क्षत्रिय होने के धर्म से गिर जाते। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, इट इज सेम ऑलरेडी आस्क्ड, कि जैसे हमारे मन में किसी कोई व्यक्ति मेरे डेली के कांटेक्ट में है और वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करता है कि आई गेट अपसेट, आई ऑक्यूपाई माई सेल्फ, मैं करती हूँ। जैसे आपने बताया कि किसी ना किसी चीज में एंगेज कर दिया, लेकिन स्टिल इफ आई एम चैंटिंग समटाइम्स और समटाइम्स आई एम स्लीपिंग एंड एवरीथिंग इज डन, आई एम गोइंग टू बेड, तो भी मैंने अगर कोई पुस्तक पढ़ी या कुछ पढ़ी तो उसके बाद भी मेरे दिमाग में वो एक आ जाता है, मतलब यस दैट पर्सन हैज डन दिस। और समटाइम्स वाइल चैंटिंग, जब चैंटिंग के टाइम होता है तो आई गेट वेरी अपसेट कि आई एम जस्ट वेस्टिंग टाइम। तो एट दैट टाइम हाउ टू मैनेज माई सेल्फ कि वो सोने के टाइम भी ना आए, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट एट टाइम्स फॉर मी। राइट, सो आपका ये जो क्वेश्चन है कि कितनी भी कोशिश करो अपने मन को किसी और दिशा में ले जाने का, या अच्छी बातों से या पुस्तक से भर देना, लेकिन फिर भी चैंटिंग के टाइम पे या रात को सोने के टाइम पे बार बार उस भक्त ने मुझे ऐसा हर्ट किया या ऐसा अपमान किया या ऐसा कहा, वो याद आ जाता है, तो क्या करें? सी द होल पॉइंट इज, जब भी हमें किसी की बातें बहुत ज़्यादा चुभती है, मतलब हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा मिथ्या अहंकार एक्टिव मोड पे है। इस बटन को बंद करना है। आपको अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा, मुझे आपके उससे बहुत आवाज़ आ रही है। ओके ओके। हमारा फॉल्स ईगो एक्टिव मोड पे है। जब हमारा फॉल्स ईगो एक्टिव मोड पे होता है ना, तभी हमें दूसरों की बात हर्ट करती है। जब हम रियल ईगो में जीते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम कृष्ण के दास है, जब हमारा विनयी भाव होता है, तब कोई कुछ बोला तो भी हमें लगता है कि क्या मालूम, मैंने पता नहीं कैसे उसको हर्ट किया होगा पूर्व के लाइफ में, वो तो मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है मेरे पूर्व के लाइफ में इस इंसान को या इस भक्त को मैंने क्या तकलीफ दी होगी। जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस दुनिया में सारे अच्छे लोगों को हमारे साथ बुरा बर्ताव करने के लिए फोर्स किया जाता है हमारे कर्म के अनुसार। कभी कभी हमें पता नहीं है, लेकिन इस जन्म में जो हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमें पता नहीं हमें उनको कितनी तकलीफ दी होगी प्रीवियस लाइफ में। अब हम भक्त बन गए हैं तो इसलिए हमें जितनी तकलीफ मिलनी चाहिए किसी के मन से, वचन से, काया से या हाव भाव से, वो आदि हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इमेजिन जब किसी की आधी रिजल्ट ही हमें इतनी तकलीफ दे रही है, तो अगर पूरी पूरी हमारे कर्म की रिजल्ट हमें मिलती तो हमारी क्या हालत होती थी। ऑलरेडी आधी तो ठाकुर जी माफ कर देते हैं, क्योंकि हम भक्ति जीवन में आ गए हैं, हम जप कर रहे हैं, हम वैष्णवों के आश्रय में है। पर हमारे आधे किए हुए कर्म के फल भी इतने चुभते हैं, तो पूरा पूरा फल आता तो क्या होता। तो हमें अपने आप को सोचना चाहिए कि कैसे कैसे कर्म किए हैं मैंने कि अदर पीपल आर फोर्स टू बिहेव विथ मी लाइक दैट। तो ये इस लेवल पे हमें आना है, वी हैव टू कम ऑन दिस लेवल। हम हमेशा हमारे फॉल्स ईगो को एक्टिव मोड पे रखते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसलिए 8,000 बार अपने प्रवचनों में कहा, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। कोई सोचेगा 8,000 बार बोलने की क्या जरूरत थी, एक बार बोल देते हैं, लेकिन प्रभुपाद जानते हैं कि हम एक बार में नहीं समझेंगे, इसलिए बार बार याद करा रहे कि तुम अपने आप से मत आइडेंटिफाई करो। जब हमें दूसरों की बात चुभती है, मतलब हम अपने आप से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मुझे ऐसा कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया था, फिर भी मेरे साथ मैं ममत्व, अहंकार मेरा। लेकिन अगर सच में हमें विनयी भावना है तो हमें लगा कि क्या है, कह दिया तो कह दिया, मैं कौन सा राजकुमारी हूँ जयपुर की, मैंने पता नहीं कैसे कर्म की क्या है। अच्छा है, मैं थोड़ी सी हम्बल हो रही हूँ, ये ठीक है, मैं इम्प्रूव करूंगी अपने आप को। या जो भी हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई दोष ना हो। फिर हमें जब कोई चीज समझ में आती है, समझ लो। जब समझ के बाहर है तो पूर्व जन्म पे दोष दे दो। समझ में आती है ना कि मेरी गलती है और ये मुझे ऐसे कह रहा है, तो इम्प्रूव कर लो। जब बिल्कुल बात समझ में आती ही नहीं है, यहाँ तो मेरी कोई गलती है ही नहीं, तो पूर्व जन्म पे दोष डाल दो। और उस तरह से अपने मन के संतुलन को बनाए रखो, और दूसरे के ऊपर में कुभाव या खराब विचार मत रखो। स्पेशली जो आपके साथ बुरा है उसे तो और भी प्यार दो। सामने फिजिकली ना भी दे पाओ, रोज मन में उसके लिए एक माला कर लो। इतना प्यार दो, इतना प्यार दो उस इंसान को कि आपको पता नहीं ये इतना मैजिक जैसा काम करेगा कि वो पर्सन
शॉक हो जाएगी कि क्या मुझे क्या हो रहा है, इतना इस माताजी पे इतना क्यों अफेक्शन आ रहा है। से हम लोगों को क्षमा कर देते हैं, क्षमा मांगते नहीं है। हम सोचते देखो इसने गलती की, मैंने क्षमा कर दिया, मैं कितनी महान हूँ। क्या क्षमा किया, पूर्व में तुमने कितना किया था, उसकी क्षमा कौन मांगेगा। क्षमा मांगते रहो, सामने बेशक ना मांगो, रोज मन में सोने से पहले कहो पता नहीं कितने जीवों को मैंने तकलीफ दी है, और वो सब जीव अभी आके मुझे तकलीफ दे रहे, मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। दूसरी बात आपने मुझे पूछी युधिष्ठिर महाराज की। जब कोई एग्जाम्पल दिया जाता है उसके दो तरीके हैं, या तो आप उसको लिटरली ले लो, अरे ऐसा कैसे, इसके तो ये कारण थे, इसका तो वो था, इसका तो ये है। एक चीज है उस एग्जाम्पल के भाव को समझना, उससे कुछ सार ग्रहण करना कि हाँ, जैसे अभी युधिष्ठिर महाराज की जो वृत्त कीड़ा है या ये जो जुआ खेलने के एपिसोड है, उसमें से हजारों लेसन्स ले सकते हैं हम लोग, लेकिन आज इस क्लास के इस संदर्भ में उसका ये लेसन हम ले रहे हैं। शायद यही एग्जाम्पल किसी और क्लास में मैं आपको किसी और तरीके से समझाऊंगी, आज के संदर्भ में उससे क्या सीखना है सीख लिया। तो होल पिक्चर तो बहुत बड़ी बात है, क्या हुआ था, क्यों लिया था, वे क्षत्रिय थे, मना करना ये था, ये है, ये तो कृष्ण, मैं ये भी कह सकती हूँ तो कृष्ण की लीला है, वो तो भक्त है, भगवान परमात्मा के रूप में उनके हृदय में थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका। ये बहुत सारी चीजों से हम उस चीज को समझते, पर आज के संदर्भ में उससे हमें क्या सीखना है सीख लिया। कल इसी कहानी को कोई और क्लास में कोई और तरीके से समझाऊंगी, सो दैट आज का जो विषय है उसमें से हम क्या सीख ले सकते हैं। अब एक स्टोरी जो मैं आपको कहती हूँ गजेंद्र की, उसको मैं तप के लेक्चर में भी समझा सकती हूँ, उसको मैं शरणागति के लेक्चर में भी समझा सकती हूँ, उसको मैं आत्मनिवेदन के रूप से भी समझा सकती हूँ। उसके अलग अलग सी ये जो स्क्रिप्चर्स है, ये जो स्क्रिप्चर्स के कैरेक्टर्स है, ये बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है। जितना उसमें डूबेंगे 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 1008 लेसन्स उसमें आपको मिल सकते हैं, जब जिस संदर्भ में हम जो लेसन है उसको उठाते हैं। थैंक यू माता जी। जानवी गोपीनाथ माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता धन प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। माता जी मेरे दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि आपने बोला कि वाणी की तपस्या का मतलब है वी शुड नॉट हैव फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर्स। तो ये अगर हम फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करते हैं तो कैसे हम समझे कि फॉल्ट फाइंडिंग अगर करते हैं तो हमारी वाणी की तपस्या कैसे खराब होती है? क्यों हम ऐसे फॉल्ट फाइंडिंग देखते भी हैं लोगों में? और अगर मेरे अंदर ये चीज आ रही है कि मैं दूसरे को देख पा रही हूँ कि वो गलत कर रहे हैं और मैं बता भी देती हूँ कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैं इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ अपने फॉल्ट फाइंडिंग नेचर को? दूसरा क्वेश्चन मतलब जी ये है कि जैसे आपने बताया कि शरीर में तभी रोग होते हैं जब हम किसी के प्रति कटु भाव रखते हैं। तो हम कई बार देखते हैं कई जैसे मैटेरियलिस्टिक लोग भी होते हैं, भक्त भी होते हैं, उनका हेल्थ अच्छी होती है लेकिन फिर भी उनको रोग लग जाते हैं। मतलब उनकी वाणी अच्छी होती है और उनको रोग लग जाते हैं, तो उसे कैसे समझे? ओके, सो आपका पहला क्वेश्चन ये था कि फॉल्ट फाइंडिंग से क्या समस्या है। सी, आपके पास में एक टोकरी है, आपके पास में दो चॉइस है, आप जाके सबके मलमूत्र उस टोकरी में इकट्ठा करो, आपकी टोकरी मलमूत्र से भर जाएगी, फिर से बदबू आएगी। या आपके पास सेकंड चॉइस है, आप उसमें सारी अच्छी अच्छी चीजें, सबकी अच्छी अच्छी चीजें जमा करो तो आपकी टोकरी एकदम मस्त सुगंधित हो जाएगी। तो हमारे पास में चॉइस है, हम सबके फॉल्ट देख सकते हैं, पर हमारी टोकरी में केवल फॉल्ट्स रहेंगे, और हम सबकी अच्छी 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 चीज लेंगे तो हमारी टोकरी पूरी अच्छी चीजों से भर जाएगी। तो जब हम किसी के फॉल्ट देखते हैं, उसका बार बार स्मरण करते हैं, सी, पद्म पुराण में कहता है कि जिन 5 व्यक्ति के साथ में आप संग करते हो उसका 1% क्वालिटी आप में आ जाता है। अगर आप कंटिन्यूसली लोगों के फॉल्ट पे स्मरण करोगे, धीरे धीरे वो 1% फॉल्ट आप में भी आ जाएगा। लेकिन आप हर वक्त हमेशा सबके अच्छे अच्छे गुणों का स्मरण करोगे तो आप में वो अच्छे गुण आएंगे। बार बार जब उसी चीज को, से आप देखिए इवन छोटे बच्चे जो वीडियो गेम्स खेलते हैं, बार बार वो वीडियो गेम में देखते हैं मर्डर करो, इसको मारो, इसका खून निकाल दो, फिर आप सेकेंड स्टेज में जाओगे, आप जीत गए हैं, फिर से मारो, कूदो, भागो, कार रेस करो, फिर आप थर्ड स्टेज में। अब क्या आते हो, देख देख के उसके बाद में वो बच्चा क्या करता है, अपने माँ को, बाप को, बच्चों को, दूसरे फ्रेंड्स को, भाई बहन को मारते हैं, क्योंकि वही किया, कंटिन्यूसली उसी पे मेडिटेट किया, अभी वही होगा। तो अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें सुनते हैं तो अच्छा करने की इच्छा होते हैं। जब हम दूसरे के
बुराई दिखते रहते, तो हम कंटिन्यूसली उस पर मेडिटेशन करते हैं और हम भी ऐसे धीरे धीरे बन जाते हैं। सेकेंड थिंग, आप सोचोगे पर अरे गलत कुछ नहीं है, मतलब वो फॉल्ट मुझे दिख रहा है तो उसमें बोलने में गलती क्या है। सी, अगर इतनी तीव्र इच्छा हो रही है किसी को फॉल्ट दिखाने की तो दिखा दो, पर भक्ति जीवन में थोड़ा सा स्वार्थी बन जाओ। हमेशा दूसरों का फॉल्ट दिखाने के बदले में किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो आपका फॉल्ट दिखा सके, क्योंकि अगर वो आपका फॉल्ट दिखाएगा तो आपका लाभ होगा, क्योंकि आप दिन ब दिन सुंदर 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 बन जाएंगे। जिस तरह से एक बैंगल, ये एक तो सोने की स्टोन थी, लेकिन उसको मार मार के एक सुंदर बैंगल बन गया। उस तरह से अगर हमारे आसपास में ऐसे लोग हो जो हमें आईना दिखाए, तो हम थोड़ा सा हमारा बाल बना लेंगे ना। आईना दिखेगा तो समझ में आएगा कि ये बाल इधर उठ रहा है, ये उधर उठ रहा है, तो हम ठीक कर लेंगे। लेकिन हम हर वक्त दूसरों को ही आईना दिखाने में बिजी रहेंगे तो क्या मालूम हमारी हालत क्या होगी। हम तो ऐसे बार्बर जैसे बन जाएंगे जो खुद सबकी दाढ़ी बनाता है, लेकिन उसकी दाढ़ी बहुत उग जाती है क्योंकि वो सबकी बना रहा है, खुद की नहीं बना रहा है। तो हम सबकी दाढ़ी बनाते रहेंगे, इसकी फॉल्ट में दिखा दूं, इसको मदद कर दूं, तो हमारा क्या होगा। तो थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए भक्ति जीवन में। किसी को बोलना चाहिए मेरा भी फॉल्ट दिखा दिया करो, जैसे मैं आपकी मदद कर रही हूँ आप भी मेरी मदद करो। जो किसी को फॉल्ट दिखाता है एक्चुअली वो बहुत ही उपकारी है। कौन इस दुनिया में अपना आध्यात्मिक समय वेस्ट करके, अपनी भागवतम स्वाध्याय छोड़ के, अपना जप छोड़ के किसी और को फॉल्ट दिखाएगा। जरूर कोई उपकारी जीव होगा जो किसी और की मदद करना चाह रहा है, पर थोड़ा सा स्वार्थी हमें होना है और दूसरों को भी कहना है कि मेरा भी फॉल्ट दिखा दो, क्योंकि मुझे आपका तो दिखता है, मेरा नहीं दिखता है। मुझे भी कभी कभी आईना दिखाओ, तो ये बहुत जरूरी है। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर सेकंड क्वेश्चन? माता जी क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि जो हम किसी को कटु वचन बोलते हैं तो उसको रोग हो जाते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं लोग किसी को कटु वचन नहीं भी बोलते हैं तब भी उनको रोग हो जाते हैं, तो इसे क्या ओके, मैं समझे? समझ गई मैं। या तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि कैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक स्वामी जी कह रहे थे कि हमारा जो उनकी ये फिलॉसफी है कि हमारी जो ये डिजीज है, अगर हम किसी को कटु वचन, तो देखो लिटरली अगर लिया जाए तो हम सोचेंगे अरे अगर किसी के रोग का कारण किसी को कटु वचन बोलना ही है तो इसको रोग कैसे हुआ, ये तो किसी को कटु वचन नहीं बोलता था, ये इसका लिटरली है। एंड फिलोसफिकल वे समझो तो जब हम किसी को कटु वचन बोलते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो बुरे कर्म का बुरा फल इवेंचुअली आता ही है, कभी इस जन्म में तो कभी आने वाले जन्म में। तो इसका एक ब्रॉडर सेंस ये भी है कि हम जो गलत कर्म करते हैं वो किसी न किसी रूप से, या तो फाइनेंशियल ट्रबल, या तो शारीरिक ट्रबल, या तो मानसिक ट्रबल, या तो संबंधों में खटास, किसी न किसी तरीके से वो कर्म हमें आते हैं। दैट्स अ वे टू टेक इट। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आज के बाद से, ये क्लास सुनने के बाद किसी को भी रोग हो तो लगता है आपने किसी को कटु वचन बोला होगा आपको रोग कैसे हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये एक फिलॉसफी है, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कभी कभी कुछ भाव ऐसे होते हैं जिसको हम हमारे मन में रख देते हैं, जो मन से नहीं निकल पाते, तो शरीर की किसी न किसी तरीके से व्यथा होती है और उस तरह से जो है वो चीज का प्रदर्शन होता है। तो ये जनरली एक समझने की बात है, जो उनकी फिलॉसफी है, जो मैंने पढ़ी और आप लोगों से शेयर की। थैंक यू माता जी। शरणागति प्रभु, आप तो जी आप कर सकते हैं अनम्यूट। माता जी, और कितने क्वेश्चंस है? माता जी 1 2 3 4 5 5 hands raised. Okay. After that, no, don't allow any more hands to be raised. It's already 9 o'clock. Sure, Mataji. I'm extremely sorry for the inconvenience caused you. The devotees are feeling so enthusiastic after listening to you that they want to get it out solved. So please bear with us. Thank you so much. Hanji Sharanagati Prabhuji. हरे हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने ये विषय लिया अभी तपस्या का, जिसमें आपने शरीर, वाणी और मन के No, you are muted, Prabhuji. We can't hear you. Okay. Now I am audible. Yes. Audible. तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने शरीर, मन और वाणी की तपस्याओं के बारे में बहुत डिटेल्ड, बहुत अच्छी तरह, बड़े सुंदर तरीके से बताया। और विशेष रूप से
तपस्या वर्ड का एक एक शब्द का आपने जो मीनिंग बताया बड़ा ही सुंदर लगा मेरे को। और ये याद करने का हमने बताया कि बड़ा सुंदर और शॉर्टकट तरीका कि हम इससे पूरे लेक्चर को याद कर सकते हैं, खाली तपस्या को अगर हम लोग उसको जान पाए इन शब्दों का मीनिंग तो उसके लिए धन्यवाद। माधवी, मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि आपने एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी, मैं उसको थोड़ा मेरे को लग रहा था कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि दूसरे के मन को दुखाना हत्या के समान है। तो आपने साथ ही एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आप द्वारकाधीश में गए थे दर्शन करने के लिए, वहां एक लेडी पुलिस थी तो वो बड़ा सख्ती से बोल रही थी और आपको उन्होंने बहुत ही वो उस तरीके से पेश आई, तो आपको लगा कि देखो भक्तों से इनको बिहेव करना नहीं आता, कि हम इतनी दूर से आए हैं दर्शन करना चाहते हैं, तो उसको आपको बुरा लगा। और नेचुरली ये इसी प्रकार कई बार मेरी भी सेवा लगी थी, सॉरी क्या कहते हैं फेस्टिवल कमेटी की तरफ से अल्टर मैनेजमेंट की, वो भी उस दिन सेवा लगी है कि जिस दिन जन्माष्टमी है लोग भगवान से मिलने आते हैं, भगवान का दर्शन करने आते हैं और मैं उनको वहां से भगा रहा हूँ कि आप जल्दी चलिए, पीछे बहुत लंबी लाइन है। नेचुरली उनका मन दुखता होगा कि देखो हम इतनी दूर से आए हैं, प्यार व्यार होके आए हैं, जन्माष्टमी का दिन है, भगवान से हमें मिलने नहीं दे रहे, हमें भगवान का दर्शन नहीं करने दे रहे, हमारे को हटा रहे हैं। तो अब हम दर्शन कहीं भी हम लोग दर्शन करना चाहें तो हमारा सेंटीमेंट होता है कि हम थोड़ी देर रुकें और भगवान का अच्छी तरह अवलोकन करें। और ऐसे में हम उनके मन को दुखाते हैं, निश्चित रूप से उनका मन दुखता है। कई सेवाओं में इस प्रकार होता है कि आप प्रसादम में कोई सेवा कर रहे हैं, आप किसी को रोक दें, कम दें कुछ, और उसका मन दुखता है और चाहता है कि 2 रसगुल्ले दें। आपने रसगुल्ले का एग्जाम्पल दिया था, आप 2 रसगुल्ले दें, हम उसको एक ही दें, ना उसकी डिमांड के अनुसार दें, उसका मन दुखेगा, यार इतने तो पड़े हैं, दे क्यों नहीं रहे, अपना समझते हैं प्रसाद को। तो इस प्रकार जगह जगह डिवोटी का मन दुखता है जब हम लोग ना चाहते हुए उनके मन को दुखाते हैं, और उनके मन को दुखाना मतलब उनकी हत्या के समान आप बोल रहे हैं। तो हम इस बात को, सेवाओं को कैसे करें ताकि उनका मन भी ना दुखे और उनकी कर्सिंग भी ना मिले और हम लोग अच्छी तरह सेवा भी कर पाए। तो थोड़ा सा माता जी इस विषय में बहुत अच्छा प्रश्न का पूछा आपने कि मैं कह रही थी कि किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन जब हम इस्कॉन में सेवा करते हैं, अब किचन में सेवा कर रहे हैं तो किसी को एक ही रसगुल्ला दे पाएंगे, 2 नहीं दे पाएंगे, या क्यू लाइन में हम सेवा कर रहे हैं तो जोर से कभी कहना पड़ता है कि भाई आगे चलिए, पीछे लाइन में लोग खड़े हैं, तो क्या हम अपराध कर रहे हैं? तो ये अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आप पर्सनली किसी को कोई अपने सुख के लिए, या आपके माइंड में कोई वेंजेंस है, या आपके माइंड में कोई मलास है, जब आप ऐसे करते हो तब आपको दोष लगता है। लेकिन सेवा के लिए जब कुछ किया जाता है, जो सेवा आपको मंदिर अध्यक्ष या परंपरा के द्वारा दी गई है, तो उस सेवा की मेवा भी और सेवा की जो नेगेटिव साइड है, ये दोनों ही कृष्ण अर्पण है, क्योंकि आप केवल अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हो। जिस तरह से अगर मैंने लकड़ी से या चीजें, किसी चीज को यहाँ मेरी तरफ खींचा, लकड़ी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। मैंने लकड़ी से किसी को मारा, लकड़ी से कुछ भी, लकड़ी तो केवल इंस्ट्रूमेंट है, रेस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मेरा हाथ है। उस तरह से जब हम मंदिर में अध्यक्ष के नीचे सेवा करते हैं, हम केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका मेवा भी हमारा नहीं है। हम कुछ ग्लोरियस करें ना तो वो भी हमारा नहीं, वो भी गुरु कृष्ण को ही जाएगा, क्योंकि हम केवल परंपरा में जो हमें दिया गया है, कहा गया है, उसको कर रहे हैं। और अगर उससे कुछ उल्टा भी होता है तो वो दोष भी हमारा नहीं है, क्योंकि हम केवल जो हमें ऑर्डर दिया गया है उसी को पालन कर रहे हैं। हम पर्सनल मेलाइज से किसी को जानबूझ के दुख देने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, उसकी हंसी उड़ाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बोलते हैं तो अलग बात है। हम जानबूझ के उसको जो है, मैं दे सकता था 2 लेकिन नहीं दूंगा, ये अलग बात है। लेकिन जब सेवा होती है, हम उसे एज इट इज करते हैं, उसमें कोई दोष हमें नहीं लगता है, क्योंकि हम जस्ट ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, हम केवल इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए तो कहते हैं ना कृष्ण, किसी चीज में भी कर्ता भाव मत रखो, हम कर्ता है ही नहीं। वो
रसगुल्ला बनाया किसी और ने है, स्पॉन्सर किसी और ने किया है, दोना किसी और का है, आप केवल इंस्ट्रूमेंट हो, बस यहाँ से ऐसे डाल रहे हो और दे रहे हो, बस उस भाव में करो, कोई चीज का कर्म नहीं लगेगा। तो बस इसी भाव से हम जो भी सेवा मंदिर में करते हैं उसी भाव से करना चाहिए। और जब भी हम ये सेवा भी करते हैं हमारा भाव काफी विनय होना चाहिए, मतलब लाइक ए कोकोनट, बाहर से काफी स्ट्रांग लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट, बाहर से काफी स्ट्रिक्ट जैसे एक टीचर होता है या एक मदर होती है, बच्चे को इतना प्रेम करती है लेकिन बाहर में ऐसा मुंह करेगी जैसे कि अभी मार दूंगी, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर से उसे कोई मजा नहीं आता है डांटने में, अंदर से उसे अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से एक डिवोटी भी जब हम कुछ भी करते हैं, कैसे भी किसी को सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हाथ जोड़ के बहुत ही विनय तरह से, पीछे लोग खड़े हैं माफ करिए लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कभी कभी भाषा में मधुरता नहीं भी ला सकते हैं, क्योंकि कभी भी मधुर भाषा से शायद लोग हटे ही ना कि ये प्रभु जी तो बहुत सॉफ्ट है, चलो और 1 मिनट रुक जाते हैं, और दूसरे लोगों का दर्शन मिस होता है। तो शायद कभी कभी भाषा में भी थोड़ा सा कठोरपन लाना पड़ेगा, लेकिन मन को कठोर मत बनाओ, अंदर से हमेशा सबके लिए प्रेम, बाहर से थोड़ा सा, जैसे नारद मुनि ने कहा था ना, सांप, आपको पता है ना, नारद मुनि का एक शिष्य था सांप, तो उसकी कहानी है ना, वो सांप को बोलते हैं कि भाई किसी को मत मारो, और फिर थोड़े दिन के बाद जब नारद मुनि आता है तो पूरा घायल। तो नारद मुनि कहते हैं मैंने कहा था तुम काटो मत, लेकिन तुम हिस तो कर सकते हो ना। तो उस तरह से भक्त किसी को तंग नहीं करना चाहता, किसी का अपमान नहीं करना चाहता, किसी को दुख देना नहीं चाहता है, पर सेवा उस तरह से है। तो इसमें आपको, लेकिन ये जो आपके मन में भाव आया, दैट इटसेल्फ इज सो स्वीट, कि हाँ जो भी सुन रहे हैं हमारे जीवन के साथ में उसका ये कर रहे हैं कि कहीं मेरी ये गलती तो नहीं हो रही। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रिफ्लेक्शन एंड कॉन्टेम्पलेशन। आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं क्योंकि ये जो भी आज मैंने सुना है, वेर इट अप्लाइज टू मी, एंड दैट इटसेल्फ इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। थैंक यू माता जी। राधा गौरंगी माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी, थैंक यू सो मच इतना अच्छी शिक्षाएं देने के लिए। माता जी जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि जो भी जैसे भी हमने अभी तपस्या के बारे में सुना, तो मुझे लगता है कि हर क्षण ये तपस्या मुझे करनी है। और क्योंकि मुझे जैसे आपने बोला कि वाई पता आना चाहिए, तो मुझे पता भी है कि क्यों करनी है। पर मुझे ये तपस्याएं अपने स्वभाव के विपरीत लगती हैं, मुझे लगता है कि मेरे से हो नहीं रहा। तो उसमें क्या होता है कि मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड फील करती हूँ। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? ओके, सो आपका ये क्वेश्चन है कि आपकी इच्छा तो है बट ये आपका स्वभाव नहीं है, राइट? यस मैम। सो जब भी हम कोई चीज सुनते हैं उसकी 4 स्थिति है। एक चीज है कि आपने सुना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, क्लास बहुत अच्छा लगा। सेकंड स्थिति है सुना, अच्छा लगा, और आप व्यवहार में लाना चाहते हो, आपकी बहुत इच्छा है कि नहीं मुझे इसको व्यवहार में लाना है। तीसरी स्थिति ये है कि व्यवहार में ला भी चुके हो लेकिन स्थायी भाव से नहीं है, कभी कभी यूज कर पाते हो, कभी कभी अपनी पुरानी आदतों में चले जाते हो। और चौथा स्टेज ये है जहाँ पे स्थायी भाव से उस चीज को अपना चुके हो, व्यवहार में ला चुके हो, और कभी भी डगमगाते नहीं हो। तो हर एक चीज जब भक्ति जीवन में हम नहीं सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो चारों लेवल से पास होती है। तो ये जो दृढ़ निश्चय हमारा है कि नहीं मुझे इसको मेरे व्यवहार में लाना है, समय तो लगेगा। एक इंसान को अगर आज एक वेट भी लूज करना है तो एक दिन में तो नहीं होता है, उसको बार बार उस पे काम करना है और कुछ महीने लग जाते हैं। उस तरह से हमारा स्वभाव भी पूर्व में कितने जन्म ले चुके हैं कि आई वॉन्ट टू डू, पूरी तपस्या जो आपने कही आज मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, ये जो डिजायर है ना कि मैं करना चाहती हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। कभी कभी तो सिर्फ वहीं रुक जाते हैं कि अच्छा था क्लास, बहुत अच्छा लगा, पॉइंट्स अच्छे थे, बट द फैक्ट दैट हम इस संकल्प में आते हैं ना, मैं हमेशा देखती हूँ कि जो भी बातें भक्त लोग क्लास में सुनते हैं, या तो बुक सेक्शन में चला जाता है कि अरे किताब में लिख लो, अच्छा पॉइंट है, आगे मुझे जब भी क्लास देना पड़े ना तो ये यूज कर पाऊंगी, या तो बुक सेक्शन में जाता है या तो मेमोरी सेक्शन में।
अच्छा लगा, याद रखूंगी। या तो क्रॉस वेंटिलेशन, यहाँ से सुना यहाँ से निकल गया। बहुत कम समय में ऐसा होता है कि कोई चीज आपके संकल्प सेक्शन में जाती है और आप उस क्लास के बाद ही संकल्प ले बैठते हो कि मुझे ये तो मेरे जीवन में अपनाना ही है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है जब हम उसको संकल्प लेते हैं। हाँ, संकल्प लेने के बाद भी डगमगाएंगे, बहुत ज्यादा पूर्व की स्वभाव है, पूर्व का बैगेज है, बट दृढ़ निश्चय रखना है, किसी मेंटर को रखना है और कंटिन्यूअसली उस कोशिश में रहना है। ट्रेडमिल जैसा है, आपको लगेगा कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मुझे तो बस उसी में चल रही हूँ, कहीं आगे नहीं नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेडमिल में आपको लगता है कि आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि उसी चीज पे आप वॉक करते रहते हो, लेकिन ऊपर में किलोमीटर चेंज होता रहता है। तो भक्ति में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तो कोशिश कर रही हूँ, कहाँ कुछ भी तो चेंज नहीं हो रहा है। नहीं, चलते रहो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन किलोमीटर्स में चेंज हो रहा है, कैलोरीज में चेंज हो रहा है, वहां पे जो मीटर है उसमें चेंज आ रहा है। तो दिखाई नहीं देगा शायद, लेकिन होगा। कोशिश करती रहनी चाहिए, इट विल हैपन, इवेंचुअली इट विल हैपन। एंड समटाइम्स इट विल बी लाइक ए चाइनीज बैम्बू। आपको लगेगा कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, और सडनली आप देखोगे चाइनीज बैम्बू। ऐसा होगा कि एवरीथिंग विल बी वंडरफुल। हम हर तरीके से हमारी वाणी, मन और शरीर से तपस्या कर पाएंगे सक्सेसफुली। और कितने प्रश्न हैं? Thank you, Mataji. Mataji, we have three more. Kushin Chandpriya Mataji. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद नाम। थैंक यू माता जी, आपने Don't hear बहुत them. सुन। माता जी आवाज आ रही है? जी माताजी। माता जी आपका लेक्चर बहुत ही सुंदर था और उत्साहित करने वाला था, कि सुनकर किसी को भी उत्साह आ जाए कि हमें तपस्या करनी चाहिए। माता जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने जो एक्रोनिम बताया तो उसमें टी फॉर टंग कंट्रोल बताया, लेकिन जो उसके बाकी पार्ट्स थे जैसे एप्रिसिएशन, क्रेविंग, उसकी वजह से भी हमारी टंग कंट्रोल में नहीं रहती। प्राइड की वजह से भी हमारी टंग कंट्रोल में नहीं रहती। हम अटेंशन भी चाहते हैं हमेशा, इसलिए भी टंग कंट्रोल में नहीं है। हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करना है और एंगर मैनेजमेंट तो कहीं है ही नहीं। तो माता जी इतनी सारी चीजों के होते हुए वाणी को वश में रखना मतलब मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो कैसे कर सकते हैं माता जी कि हम प्रैक्टिकली, जैसे आपने बताया हर चीज को करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स, तो कैसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में लाएं कि इन सब चीजों को साइड पे रखते हुए वाणी को वश में कर सकें? छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, छोटे छोटे टारगेट्स, डायरी लिखना शुरू करिए। जैसे आपका क्या कहते हैं, तपस्या जर्नल बनाइए। आज क्या तपस्या की मैंने, आज मुझे एक अर्ज था कि इसको एक दो पीस ज्यादा ले लूं, बट आई कंट्रोल माई सेल्फ। आज मेरा ये अर्ज था, जब उसने ऐसा बात की मुझे लगा कि दो सुना दूं उसको, ठीक है, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। ऐसा एक जर्नल बनाओ, रोज लिखो डायरी, 365 डेज, कि क्या हो रहा है, आज का दिन कैसे गया, और क्या मैंने आज ज्यादा नहीं, केवल एक, कोई भी एक चीज की तपस्या करने की कोशिश की, केवल एक, दो नहीं, एक ही। दूसरे बार किसी ने कुछ बोला तो मैं डांट दूंगी, लेकिन सिर्फ एक ही करूंगी, वन एट ए टाइम। उतना भी गोल रखेंगे ना, तो करते 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 आप देखोगे 365 डेज, 365 तपस्या आपने की, एंड देन इट विल बिकम योर स्वभाव। धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाएगा। अभ्यास, प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you Mataji. Karuna Rupini Mataji. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी जैसे आपने वाई ने बताया कंट्रोल का, तो ये बाहर तो नहीं माता जी, लेकिन घर में ये कंट्रोल की भावना बहुत रहती है। तो ये घर में कितना कंट्रोल, विशेषकर बच्चों के लिए,
तो ये थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए। और दूसरा माता जी ये है कि आपने बताया शरीर की तपस्या, है ना, शरीर की तपस्या में बताया कि जब हम हमें रहता है कि हमारी जब हम कोई तपस्या करते हैं या कोई हम सेवा करते हैं तो कोई हमारी प्रशंसा करे, लेकिन माता जी वो प्रशंसा अगर मेरे उत्साह को बढ़ाती है, मतलब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि भाई मुझे सीधा भगवान से वो हो रहा है कि भाई अगर मैं नहीं बता रही तो भी मुझे आनंद और खुशी मिल रही है, अगर मुझे बता के आनंद और खुशी मिलती है और मेरा उत्साह बढ़ता है, तो इस स्थिति में माताजी मुझे क्या करना है कि मतलब मुझे इस लेवल पे आने के लिए कि नहीं बताना, और फिर क्या अगर मैं नहीं बताती तो क्या मेरा उत्साह खुशी जो मेरी अभी मुझे मिलता है या बढ़ती है वो मुझे ना बताने से माताजी वो बढ़ेगी? ओके, मैं कोशिश करूंगी। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा स्पीड में लगा, बट एनीवे फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि बाहर में तो कंट्रोल ठीक है छोड़ देना, पर घर में भी क्या कंट्रोल छोड़ देना चाहिए, बच्चों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ये तो आपकी ड्यूटी है। जैसा ऐसा भी एक प्रभु जी ने पूछा था कि मैं किचन में सेवा करता हूँ तो कोई 2 रसगुल्ला मांगता है तो दे दूँ क्या, किसी को नहीं हर्ट करूँ क्या? तो मैंने कहा था कि नहीं भाई, सेवा में तो सब चलता है। उस ऐसे जब आप पेरेंट्स हो तो ये तो आपकी ड्यूटी है, एज ए ड्यूटी आपको कभी डांटना भी पड़े, कभी कंट्रोल भी करना पड़े। आपका रहा सेकंड क्वेश्चन जहाँ पे आप कह रहे हैं कि अगर मैं किसी को बताऊंगी नहीं तो मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। सी, आपकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एज ऑफ नाउ, कोई डिवोटी अप्रिशिएट करे, कोई अप्रिशिएट करे तो है, ठीक है, कंटिन्यू करिए, बट दैट शुड नॉट बिकम योर ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आपके आनंद देने का सोर्स एज ऑफ नाउ ये है कि कोई प्रशंसा करे, मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं और सेवा करूंगी। लेकिन अगर ज्यादा दिन तक वही आपके प्रशंसा का आधार रहा तो आगे चल के सेवा में अगर कोई प्रशंसा नहीं करेगा तो आपको नहीं करने का दिल करेगा। फिर आप एक रिमोट कंट्रोल वाला एसी बन जाएंगे। लोग आपको ऑन करेंगे जब मर्जी, लोग आपको ऑफ करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे अगर फिर मैं आपको कंट्रोल कर पाऊंगी, ओ इनसे सेवा करवाना है मतलब इनकी प्रशंसा कर दो, ओ इनसे नहीं कराना तो जरा रिमोट कंट्रोल का बटन ऑफ कर दो, तो अपने आप वो ऑफ हो जाएगी। और हमें हमें किसी का रिमोट कंट्रोल एसी नहीं बनना है, हमें तो कृष्ण का सेवक बनना है। तो इसीलिए एज ऑफ नाउ कोई अच्छा बोलता है, हमें अच्छा लग रहा है, बट डोंट मेक इट योर ओनली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। दूसरी चीजों से भी इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करो, जैसे कि भागवतम। ओके, एज ऑफ नाउ आपको अच्छा लग रहा है कि किसी डिवोटी ने प्रेस कर दिया, अरे आपने कितनी अच्छी सेवा की, बट एट द सेम टाइम भागवतम को भी आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाओ कि हाँ, मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कृष्ण खुश होंगे। शायद कृष्ण से मैं अभी डायरेक्टली बात नहीं कर सकती हूँ, शायद मैं कृष्ण मुझे बोलेंगे नहीं कि आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी और यू आर डन गुड जॉब, बट मुझे पता है क्योंकि गुरु और कृष्ण और भागवतम में मैंने सुना है कि जब हम सेवा करते हैं तो ठाकुर जी खुश होते हैं। तो दूसरी चीजों को भी अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, अपने आनंद का, इंस्पिरेशन का माध्यम बनाइए। भक्तों का अप्रिशिएशन, शास्त्र से, साधु से, गुरु से, और जनरली आपके अंदर में भी एक आनंद से। क्या होता है ना, जब हमेशा हम एक्सटर्नल आनंद पे निर्भर होते हैं ना, जो इंटरनल आनंद है हमें समझ ही नहीं आता है, क्योंकि हम इतना ज्यादा एक्सटर्नली उसको ढूंढ रहे हैं कि किसी ने देखा कि नहीं मेरी सेवा, किसी ने अप्रिशिएट किया कि नहीं, कि अंदर में जो आनंद हो रहा है महसूस ही नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार जब बाहर का शोर बंद कर दोगे ना, तो आपको एक अंदर के आनंद की भी अनुभूति होगी कि जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको अच्छा लगता है, जब सेवा किया तो अच्छा लगता है। बिकॉज एक्चुअली कृष्णा तो परमात्मा के रूप में आपके हार्ट में है और वो आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, एक्चुअली वो आपसे बात भी कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ शोर इतना ज्यादा है कि उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो कभी कभी बाहर का आवाज बंद करो, तब धीरे धीरे अंदर की आवाज सुनने की प्रैक्टिस होगी। हमेशा बाहर का ही आवाज सुनते रहोगे तो जीवन भर कभी अंदर की आवाज सुन ही नहीं पाएंगे। और बाहर में इतना ज्यादा निर्भर हो जाओगे तो कभी कभी अप्रिशिएशन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। कोई अप्रिशिएट ना भी करे तो भी मुझे सेवा करनी है, बिकॉज दैट आई नो दैट विल प्लीज कृष्णा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये गुरु कृष्ण को आनंद देगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एक जीव हूँ, मेरा भगवान के साथ में ये रिश्ता है और मुझे सेवा भगवान की करनी चाहिए। मैं करती हूँ क्योंकि ये मेरी प्यूरिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ों भी साथ साथ में समझते हुए, से आप छोटे बच्चे को देखिए, शुरू में वो लोग पढ़ाई करते क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ फियर, नहीं पढ़ूंगा तो मम्मी डांटेगी,
पर क्या 10th क्लास तक या 12th क्लास तक भी ऐसा सोचता है क्या? नहीं, शुरू में ऐसा सोचता है कि मम्मी डांटेगी, भय से। उसके बाद धीरे धीरे डिजायर से, अरे पढ़ूंगा तो डैडी बाइक खरीद के देंगे, तो धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ता है। उसके बाद में नहीं, मैं काम करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अभी पैसा कमाऊं, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उनके लिए कुछ करूं। तो पहले भय था, फिर इच्छा थी, फिर समझ में आया कि ये तो मेरा कर्तव्य है। और आप देखोगे थोड़े साल के बाद में, इट्स नॉट अबाउट कर्तव्य, इट्स अबाउट लव। मैं करूंगा क्योंकि मैं मेरे माँ बाप को प्रेम करता हूँ। तो हम हमेशा क्या भाई के लेवल में ही रह जाएंगे? नहीं, भाई से थोड़ा और आगे डिजायर, फिर से थोड़ा और आगे कर्तव्य, और फिर उससे थोड़ा और आगे। तो हर बार हम ऐसे ही करेंगे क्या? अप्रिशिएट करेंगे इसलिए मैं सेवा करूंगा, सब अच्छा बोलेंगे इसलिए मुझे इंस्पिरेशन? नहीं, आई डू सर्विस बिकॉज आई लव कृष्णा। उस लेवल पे आना है, वो आइडियल है। अभी हम कहीं और है, कम से कम गोल तो पता चला कि उस और जाना है। वो मेरा आइडियल गोल है, और कोशिश करूंगी उस और जाने के लिए। कम से कम पता तो चला कि आइडियल क्या होना चाहिए। एज ऑफ नाउ उस लेवल पे नहीं है। एज ऑफ नाउ थोड़ी प्रशंसा की जरूरत है हमें पुश करने के लिए। ले लो मदद, जिस तरह से साइकिल सीखते हैं, कभी कभी लगता है कि कोई तो पीछे पकड़े। आप देखते हो ना, बाईसाइकिल में जब नई नई साइकिल सीखते तो दो साइड में व्हील लगे हुए रहते हैं, पर कितनी बार लोग पकड़ेंगे? कभी तो उनको छोड़ना पड़ेगा, कभी तो अपने आप से आपको बैलेंस करके चलाना पड़ेगा। उस दिशा में जाने की कोशिश करो। लास्ट थैंक यू माता क्वेश्चन। जी। यस, लास्ट क्वेश्चन माता जी। गीता भक्ति माता जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा माँ जी, धन्य प्रणाम। हरे जी, आपको लाइव सुनना बहुत अमेजिंग है और मेरे लिए सपने जैसा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि भगवत गीता में जो तपस्वी होते हैं वो भी कंट्रोल करते हैं अपनी इंद्रियों को, अपनी सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं। पर क्या होता है, जब वो कंट्रोल करते हैं तो उनका एक टाइम के बाद फॉल डाउन हो जाता है। हमारे पास एग्जाम्पल है विश्वामित्र और अलग। तो ये कंट्रोल और उस कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, तो ये मुझे समझ। बहुत सुंदर बात आपने पूछी कि एक योगी भी कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल और उस कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? जब योगी कंट्रोल करता है तो वो कंट्रोल करता है, जब हम कंट्रोल करते हैं तो हम कृष्ण को प्लीज करने के लिए कंट्रोल करते हैं। हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं बिकॉज दैट विल प्लीज कृष्णा। आप देखिए, हरिदास ठाकुर भी एक डिवोटी थे, और हम देखते हैं कि विश्वामित्र भी एक डिवोटी थे। विश्वामित्र was trying to control, विदाउट भक्ति नीचे गिर गए। छोटा सा मेनका का एंकलेट, पायल की आवाज, या उर्वशी रंभा जो भी है मुझे याद नहीं आता, पर उनका भंग हो गई तपस्या। लेकिन हरिदास ठाकुर के केव में बिना पुल में वो वेश्य आई, लेकिन वो नहीं डगमगाए, क्योंकि उनका कंट्रोल भक्ति में स्थित है। इनका ड्राई कंट्रोल है, मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रण, ये अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, नाम जप में, तो इसलिए वे इजी से कंट्रोल कर पाए। और विश्वामित्र जो ड्राई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वे एक बार नहीं दो बार फिसल गए। तो यही डिफरेंस है। तो इसलिए तो मैं कह रही थी ना कि योगी या कंट्रोल मतलब हमें जंगल में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं, बस हमें केवल अंदर में जाना है। ये हमारी रियल तपस्या है, जो हमारे अनर्थ को समझना, अनर्थ को जलाना, भक्ति और ज्ञान का दीप जलाना, भगवान का से सरेंडर होना, भक्ति में स्थित होना। हमारा जो कंट्रोल है या हमारी जो तपस्या है वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो भक्ति है, तपस्या केवल उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। ये डिफरेंस को समझना है। Thank you, Mataji, for patiently answering all the queries. We thank you a lot for the inspiration, and whatever you've told us, we seek your prayers that we can follow it. I'd hand over to His Grace Sundar Prabhuji now. No words to thank you, Mataji. It's really amazing. इतना अच्छा था और इतना
प्रैक्टिकल, और मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी आपका, द आंसर यू गिव इज वेरी 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 डाउन टू अर्थ एंड वेरी पीपल कैन रिलेट विद इट वेरी इजीली। जैसे आपने भी बच्चे का भी एग्जांपल दिया कि कैसे आउट ऑफ लव तक हमें पहुंचना है, तो इट वाज रियली एनलाइटनिंग माता जी। और बहुत सारे डिवोटीज आपके ऑनलाइन लेक्चर्स को सुनते हैं। इवन मैंने आपका भी 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, आपके 2 लेक्चर्स हैं उस पे, आई थिंक 3 लेक्चर्स हैं जो मैंने सुना था किसी एक टॉपिक पे देने के लिए, एंड इट वाज वेरी एनलाइटनिंग। आपके जो एग्जांपल्स हैं, जो स्टोरीज हैं होती हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होती हैं। थैंक यू सो मच माता जी। और मैं सोच रहा हूँ हम लोग भी अपने भक्ति वैभव के स्टूडेंट्स के लिए बैच बनवाएंगे, है ना, जैसे आपने devotees can we can keep that badge if I'm remind me that I'm reminding Krishna or not, so हम कर सकते हैं and something more practical. So we want your more association Mataji in the future also, so please kindly give take our request and kindly give your association as per your convenience. But we really want to have your association again on a more enlightening topic. तो थैंक यू सो मच। और आधा घंटा भी आपने एक्सटेंड किया पूरा पूछना लोग डिवोटीज को देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। My thanks to his guest सांबा प्रभु also. प्रभु जी को भी आप मेरी तरफ से बिल्कुल प्रणाम बोल दीजिएगा कि for his association for the Punjabi Bagh, he has made so much big contribution, and my prayers to him also. Thank you so much. Hare Krishna. His Her Grace Nitai Sevni Mata ji ki jai. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। थैंक्स टू ऑल द डिवोटीज आल्सो। आप सबका भी धन्यवाद, आप सबने समय निकाला एंड यू केम फॉर दिस।